सीताराम जी की। आज रामायण की तीसरी कड़ी है और आदित्य सत्संगी जी को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, इतना लोग सुन रहे हैं कि काफी फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और वीडियोज लगातार आप व्यूज भी देखेंगे, लोग काफी देख रहे हैं और लोगों को ये उत्सुकता जो है उनकी ये दर्शाती है कि हम सनातन को अगर सही तरीके से इंटरप्रिटेट करें, सामने रखें सिर्फ, तो सनातन का के प्रति जो जिज्ञासा है वो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में है। और जिस तरह से आदित्य जी वाल्मीकि रामायण के संदर्भ से उस समय जो वाल्मीकि जी ने लिखा उसी को आज की भाषा में और उन सारे प्रदेशों के आज की स्थिति के हिसाब से दर्शा रहे हैं, वो बहुत ही तारीफ के योग्य है और वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। पहले एपिसोड में हमने लंका के बारे में जाना कि आज की जो श्रीलंका है वो रामायण कालीन श्रीलंका नहीं है, ये सिंहल द्वीप है। दक्षिण की जब हम यात्रा करेंगे तो पुनः आदित्य जी इसके बारे में बताएंगे। जब हमने दूसरा एपिसोड किया तो उसमें हमने ये जाना कि उत्तर दिशा में उस समय कहां तक वानर भालुओं की सेना माता सीता की खोज करने गई थी और आज हम जानेंगे कि पूरब दिशा में हम कहां तक माता सीता की खोज करने के लिए गए, हम यानी हमारी वानर सेना, भालुओं की सेना। पिछले एपिसोड में आदित्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी आपको और उसका संदर्भ मैं आपको रामायण से देकर आदित्य जी को ले लो। आदित्य जी, आपने पिछली बार बहुत अच्छी चीज एक बताई थी कि रामचंद्र जी बहुत ही आश्चर्य से पूछते हैं कि सुग्रीव से कि तुम्हें इतनी दिशाओं का ज्ञान कैसे हो गया, ये आपने बताया। तो वो मैं जब ढूंढ रहा रामायण में, तो रामायण में मुझे वो मिला कि गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवम ब्रवीत कथम भवान विजानेते सर्वम वै मंडलम भुवः। पूरे मंडल को तुम कैसे जानते हो? तो आदित्य जी वहां से आरंभ करेंगे कि सुग्रीव जो जवाब देते हैं वो भी मैं संस्कृत में पढ़ देता हूं, फिर आदित्य जी उसकी व्याख्या करेंगे। और ये सब वाल्मीकि रामायण से मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कई लोगों को लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने वाल्मीकि रामायण कम लोगों ने पढ़ी, इसलिए सुग्रीव कहते हैं तातोहम वालिना तेन सोनुबद्ध प्राधिवितः नदिश्च विधिधा पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्श तल संकासा ततो वै पृथ्वी मया अलात चक्र प्रतिमा दृष्टा गोस्पवत पिता। तो इसकी पूरी व्याख्या आदित्य जी करेंगे। हम जो भी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण जी से ही कह रहे हैं और वाल्मीकि जी हमारे आदि जो कवि हैं उन्होंने ही सब लिखा है, हम कुछ नहीं जानते, वाल्मीकि जी ही जानते हैं। तो आदित्य जी फिर बताइए कि राम जी को इन्होंने क्या कहा सुग्रीव ने, और फिर हम यात्रा पे चलते हैं। भगवान राम, देखिए भगवान राम का चरित्र देखिए, बहुत ही सुंदर चरित्र है। वो हर जगह कौतूहल वर्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, रियल प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो बना रहे हैं कोई क्वेश्चन किसी के लिए, वो स्वयं पूछ रहे हैं। उनकी ये सॉरी अबाउट माय कैमरा, वो नेचुरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे विश्वामित्र को इतने क्वेश्चन पूछते हैं, अभी वो सुग्रीव को पूछ रहे हैं। अच्छा, एक चीज इससे क्या पता लगती है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी। श्री राम जो है क्वेश्चन जब पूछते हैं, जो भी व्यक्ति ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो कन्वर्सेशन को ड्राइव करता है। तो यहाँ पे श्री राम को, अभी लोग बोलेंगे उनको तो सब कुछ मालूम है फिर भी ऐसा पूछ रहे हैं, वो बात भी सही है, उनको मालूम है, लेकिन वो सुग्रीव से सुनना चाहते हैं। और उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आता है संदीप जी, दैट यहाँ पे श्री राम किसी की भी महत्ता को कम नहीं करते। सुग्रीव को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितनी उसको मिलनी चाहिए। और मैंने अपनी बुक में लिखा है कि कोऑपरेशन, अभी कोई संधि करना सीखे तो श्री राम से सीखे, कि श्री राम सबको पात्रता गुणवत्ता के अनुसार उसके साथ संधि कर रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव की सेनाओं का मदद लेके जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने दशरथ की सेना क्यों नहीं मंगाई ना। ये देखिए, ये इसलिए हुआ ऐसा कि सीता का अपहरण उनका पर्सनल मैटर है और वो उसमें राष्ट्र के रिसोर्सेज को यूज करना नहीं चाहते तो कर सकते थे,
अगर एक छोटा सा मैसेज भेजते भरत महाराज को, भरत अपनी पूरी सेना लेके आ जाता नीचे। और अयोध्या की सेनाएं सबसे शक्तिशाली थी मनुष्यों में, लेकिन उसके जो उसके संसाधनों को भगवान राम ने यूज नहीं किया। तो अगेन एक दूसरी दृष्टि से आप देखेंगे कि राम स्वयं सक्षम है, सिर्फ दो, और वो और लक्ष्मण, और उनके ऊपर अभी भगवान राम को अपने बारे में ज्यादा मालूम है हम लोगों से ज्यादा, लेकिन भगवान राम हमको सिखा रहे हैं कि जब तक कि आपके धर्म का पालन आपको ही करना है, दूसरा नहीं कर सकता। मतलब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी या अपना धर्म आप ये नहीं बोल सकते कि कोई और आपके लिए पूरा करेगा। जैसे हमारे यहाँ मैं सुनता हूँ कभी कभी, और आप थोड़ा हंसेंगे भी, चलो जा रहे हो गंगा जा रहे हो तो हमारे लिए भी कुछ प्रार्थना कर देना, पुण्य हमको भी मिल जाएगा। ये पुण्य ट्रांसफर नहीं होता कभी भी। जो जो व्यक्ति पुण्य कर रहा है उसी को मिलता है पुण्य। आप जरूर, जैसे पितरों की हम प्रार्थना करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो जरूर उसका भी एक प्रोसेस है, क्योंकि आप मंत्र बोल के ब्राह्मणों के माध्यम से किसी दूसरे को आप ऑफर कर रहे हैं ताकि उनको जहां भी हो वहां पे उनको हेल्प मिले, है ना। तो ये सुग्रीव तो श्री राम जब सुग्रीव को ऐसा पूछते हैं तो सुग्रीव थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि अभी वाली का वध हुआ है, और वाली का वध हुआ है तो उसको मालूम है श्री राम की शक्ति असीमित है, और एक साल के पेड़ के ऊपर उसने भगवान राम को टेस्ट भी किया है, तो थोड़ा शर्मिंदा भी है। 4 महीने उसने भगवान राम को रुकाया, उसके लिए भी थोड़ा शर्मिंदा है। तो जब राम उसको ये प्रश्न पूछते हैं तो सुग्रीव ने वास्तविक रीजन बताया, वाली के डर से बाहर इधर उधर घूम रहा था, और वाली को जो डर था, सुग्रीव को जो डर था वो वाली से इसलिए था क्योंकि वाली की शक्तियां असीमित थी। मतलब देखेंगे तो उसने रावण को भी 1-2 बार उसने हराया है, तो इसलिए थोड़ा सा वो जो सुग्रीव संकोच में भी बोल रहा है, डर भय की वजह से भी बोल रहा है, और तीसरा वो अपने सामर्थ्य को शर्मिंदगी, मतलब थोड़ा सा उसको उसने, क्योंकि जो 4 महीने डिले किया इसके लिए वो थोड़ा सा श्री राम से थोड़ा शर्मिंदा भी है, इसलिए बड़े संकोच के साथ बोल रहा है, उसके भाव आते हैं वहां पे। संदीप जी आते हैं? हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, फिर उसके बाद जो, अच्छा पिछली बार हमने उत्तर दिशा के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और अगर आप सब लोग को याद होगा तो शतबली वानर उत्तर दिशा में गए थे 1 लाख वानरों के साथ। अच्छा, उसके बाद जो पूर्वी दिशा अगर आप अयोध्या से पूर्वी दिशा ले तो बहुत लंबी होती है, पूर्वी दिशा बहुत लंबी जाती है, और पूर्वी दिशा हमेशा लंबी मानी जाती है क्योंकि वहां प्रशांत महासागर है, तो बहुत ही लंबी दिशा है, बीच में काफी समुद्र भी है बीच में। तो पूर्वी दिशा के लिए जो वानर, जिनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, अभी ये सभी वानर जो थे, सुग्रीव राजा है और सुग्रीव बहुत ही शक्तिशाली, और एक तरीके से उसके जो लोग थे समझते थे कि क्रूर भी है। वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन शासन करते समय वो बहुत क्रूर था। उसने सभी वानरों को 1-1 महीने का समय दिया था कि ढूंढ के जाके हर पहाड़ के नीचे, हर गुफा के नीचे, हर पहाड़ के शिखर पे, और हर जगह सीता की खोज करो। तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली वानर हनुमान, अंगद, इन सबको छोड़ के वो था विनत। ये मैंने अपनी पुस्तक में लिखा विनत। तो विनत वानर जो था वो शरीर में सबसे बड़ा था, पहाड़ के जैसा दिखता था, और उसकी जो उसकी आवाज थी वो एक बादल के गरजने के समान भारी आवाज थी, और वो उसकी सेनाएं जो थी, वानरों की सेना थी, वो सूर्य और चंद्र की आभा से युक्त थे। मतलब कोई भी साधारण नहीं था। जैसे लोग मुझे कभी कभी काफी बोलते हैं वानरा मतलब वो नर है, स्पेशल नर है, नहीं, ये वानर ही है। और इधर अगर आप देखेंगे कि विनत को दिशा पूर्वी दी गई इसलिए क्योंकि वो उसके पहले सुग्रीव का सहयोग करके सुग्रीव के साथ ही रहा। वो ये जितने भी 4 वानर थे, शतबली, विनत और बाकी दोनों के नाम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये चारों सुग्रीव के साथ ही घूमे थे, तो सुग्रीव को इनके बारे में मालूम था, और सुग्रीव काफी बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको इनके सबकी शक्तियों के बारे में मालूम है, तो इसलिए वो पर्पसफुली चूज कर रहा है क्योंकि पूर्वी दिशा में वॉल्केनोज भी ज्यादा है, पहाड़ भी थोड़े ऊंचे हैं, और साथ में समुद्र बहुत लंबा है,
तो ये सभी वानर उन शक्तियों से संपन्न थे। तो उसने जो जो दिशा बोली है, पूर्व किष्किंधा के पूर्व की दिशा। लेकिन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सभी जो वानर थे पहले वो आए थोड़ा सा हस्तिनापुर की तरफ आए, क्योंकि हस्तिनापुर से अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो वेस्ट में जाके आज भी मिलती है मेडिटेरेनियन सी में, और ईस्ट में जाएंगे तो प्रशांत महासागर पे जाके मिलती है, और उत्तर में जाएंगे तो वो सीधा सोमगिरी पे मिलती है, विच इज आर्कटिक ओशन, उस तरफ जब मिलती है। और साउथ में जाएंगे तो जैसे हमारा प्राइम मेरिडियन का जब बात करते हैं, रोहतक, रोहतक एक शहर है, अभी हरियाणा में है। रोहतक और उज्जैन के बीच में आप सीधी लाइन खींचेंगे तो वो नीचे लंका तक जाती है। वो उसका लाइन है, मेन लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम तो उसे इस दिशा में भेजा, तो ये भी 1 लाख वानर लेके गया पूर्वी दिशा में। तो उसके पहले सुग्रीव उनको बड़ा स्पेसिफिकली बोलते भी है, और हमारा और संदीप जी का जुगलबंदी चलता रहेगा। वो संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे और मैं इसमें इंग्लिश में बोलूंगा, तो वी कैन मैच ऑल्सो। अगर कोई और भी वाल्मीकि रामायण खोलना चाहता है तो खोल लीजिए अभी। तो भागीरथ गंगा, तो सुग्रीव ने क्योंकि ये जगह देखी हुई है तो वो स्ट्रेट बात करता है कि इधर ढूंढो, इधर ढूंढो, इधर ढूंढो, इधर ढूंढो। और उसकी बात मैंने आपको पहले ही बोलते हैं, पत्थर की लकीर के समान है। कोई वानर उसकी बात को जो उसने बोला है उसका उसी तरह पालन किया जाएगा। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सुग्रीव अपने आलस्य में, जब वाली का वध हो गया और राजा बन गया, बड़ा दुखी था। उसने बहुत प्रार्थना करी वाली के लिए। उसने बोला वाली मेरे बड़े भाई के जैसे है। उसने बहुत प्रार्थना करी, वाली को क्षमा भी मांगी, ये गलत फहमी थी आप तो उसने ये सब किया उसने, और उसने श्री राम को टेस्ट भी किया, इसलिए भी बहुत शर्मिंदा है वो। तो बड़ा स्पेसिफिक बोलेगा, भागीरथी गंगा के तट पे, जहां भी भागीरथी गंगा जा रही है उस हर तट पे ढूंढो, सरयू में ढूंढो, कौशिकी में ढूंढो, यमुना में ढूंढो, सरस्वती में ढूंढो, सिंधु नदी में ढूंढो, सोनभद्रा में ढूंढो, मही में ढूंढो, कल मही में ढूंढो। आप मुझे बताइए कितनी नदियां आज भी हैं? सभी है। सरयू है, गंगा है, सोनभद्र सब है। मही भी है, कल मही भी है। इसके बारे में लोग जानते नहीं है, उसका नाम बदल गया है अभी। और अभी हम लोग अब घाघरा नदी बुलाते हैं, घाघरा है ना, घाघरा वो सरयू ही माना जाता है उसको भी, लेकिन घाघरा उसको बोलते हैं। और फिर उसको बोला ब्रह्ममाल, कोसल, कोसल से कौशल्या माता है, विदेह नेपाल में आ गया, विदेह, मलव, मलव जो है साउथ में आए। ये अंग और बंग, जैसे महाभारत के नाम थोड़े बदल गए हैं। और अगर जो भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, महाभारत की संस्कृत थोड़ी सी कठिन है। देखिए वाल्मीकि में तपसा नदी के तट पे वाल्मीकि ने, उनके शिष्यदेव थे भरद्वाज मुनि। बहुत सारे आप में से गोत्र होगा किसी का भरद्वाज, तो आप मेरा बड़ा मेरा ही गर्व होना भारद्वाज गोत्र है। मेरा चाहिए। गोत्र भारद्वाज है। हाँ तो मतलब आपने सहयोग किया वाल्मीकि का, आपके पूर्वज ने सहयोग किया वाल्मीकि लिखने के लिए, है ना, जिनका भी गोत्र है। तो तपसा नदी के तट पे रचना हो रही है। और अच्छा, कि शायद किसी को मालूम नहीं हो, श्लोकबद्ध रचना की का आविष्कार या फर्स्ट टाइम यूसेज भी वाल्मीकि का ही है। उसके पहले नहीं था श्लोकबद्ध, नहीं है। छंद वंद सबकी मात्रा जितना वो लिया, इसलिए आदि कवि कहे जाते हैं, आदि कवि। और वाल्मीकि रामायण को आप गा भी सकते हैं। जैसे कोई मुझे बोलता है रैप म्यूजिक गाना है, मैंने कहा रैप म्यूजिक गाना है तो सबसे बढ़िया रामायण ही है, उससे बढ़िया रामायण है। और सामवेद, सामवेद कृष्ण को तो बहुत प्रिय है। तो ब्रह्ममाल, कोसल, विदेह, मलव, मगध, अंग और पुंद्र। तो यहाँ पे जितने दिशाओं की बात हो रही है, पूर्वी दिशा की बात हो रही है। ब्रह्ममाल, ब्रह्ममाल उस जगह को बोलते हैं हिमालय से थोड़ा सा नीचे, अभी आजकल उसका नाम शिवालिक बोलते हैं आजकल। शिवालिक पर्वत बोल रहे हैं, पूर्वी दिशा में जा रहे हैं, पूर्वी दिशा में ब्रह्ममाल, कोसल, कोसल उसके बाद आया तो पीलीभीत का एक शहर आता है, पीलीभीत भारत में, नॉर्थ नेपाल की तरफ है। फिर विदेह, मलव, मगध, तो मगध से पहले मलव आया। अंग, अंग मतलब आपका भागलपुर, गुवाहाटी का, भागलपुर गुवाहाटी वही वो पूरा इलाका जो है बिहार हाँ, का भागलपुर और बंगाल के आसपास का इलाका जो आ जाता है। और फिर आया पुंद्र देश, पुंद्र देश जो आ गया। अभी ये जो टेरिटरी है पुंद्र जो है काफी बड़ी टेरिटरी है, मलय से थोड़ा ऊपर,
तो पुंद्र में बहुत सारे देश आ गए, जैसे सेंट्रल मतलब म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, भूटान भी आ गया, और साथ में कंबोडिया। ये सब सारे देश पुंद्र में एक जनरल कैटेगरी बोल दिया उसने कि इधर भी जाओ, ऐसा बोल दिया उसने, क्योंकि वो इतना डिटेल्स का नाम नहीं ले रहा था सबका। अच्छा, वहां पे फिर वो बोलता है विनत को, अभी विनत वानर को बोलते हैं, सुग्रीव जी बोलते हैं कि आप ढूंढो जहां पे सिल्क ग्रो हो रही है, जहां पे सिल्वर की खदानें हैं, जहां पे समुद्र के बीच में टापू है। क्योंकि देखिए, रावण इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। एक व्यक्ति, अभी मैं बोलता हूं, हम लोग बहुत बड़ी बात करते हैं, मैन हंट इंग्लिश का वर्ड है, मैन हंट। स्त्री की रक्षा के लिए किसी भी पुरुष ने पूरे विश्व को खदाल नहीं डाला। ये दिखाता है श्री राम का प्रेम सीता के लिए। पूरा विश्व में हर घाटी, देखिए विश्व इतना बड़ा है कि जगह एक व्यक्ति को आप छुपाना चाहें, और मैं अगर रावण के शक्ति की तुलना दूं आपको, आज जो अमेरिका है उसका 12 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली रावण है। 12 लाख। आप सब लोग, हम सब जानते हैं अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा है, उसका 12 लाख गुना ज्यादा होगा। मेरा ये एस्टिमेट मैंने इस प्रकार से लगाया, उसका भी कैलकुलेशन है, क्योंकि रावण की सेना में हर व्यक्ति इक्वली पावरफुल था। रावण सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो इक्वली पावरफुल था, और उसको दिव्यास्त्र बहुत मिले हुए थे। और ये 12 लाख का जो कैलकुलेशन मैंने इस तरह किया, उसमें काफी चीजें होती है, क्योंकि उसके पास 12 तो ऐसे मेन योद्धा थे रावण के पास, जो पृथ्वी को और अनेक ग्रहों को भी कॉन्कर कर सकते थे, और सबकी सेनाएं भी बहुत बड़ी थी, उनकी शक्ति भी बहुत ज्यादा थी, और इतनी ज्यादा शक्ति थी कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने 1 लाख ऐड कर दिया सबके लिए, क्योंकि उसके पास 12 लाख असुरों की तो एक अलग सेना थी, बड़े शक्तिशाली व्यक्ति। और इस व्यक्ति को पूरी पृथ्वी के बारे में मालूम था, और ये पृथ्वी पे खनेक टापू पे कहाँ डाल देगा, इतने टापू है, छोड़ नहीं पाएंगे। अगर कोई एक अमेरिका में एक व्यक्ति गायब हो जाए, पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। यहाँ पे सीता मैया को रावण ने अपहरण किया है, कहीं भी छुपा सकता है वो। तो यहाँ पे इसलिए सुग्रीव बड़ा स्पेसिफिकली बोलते हैं, हर सोने की खदान, हर चांदी की खदान, समुद्र के बीच का हर टापू, शहरों के अंदर, शहरों के बाहर, और जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप है, उनके आसपास, और मंदराचल माउंटेन। यहाँ पे मंदराचल माउंटेन देखो, मंदर माउंटेन काफी जगहों का नाम बोला गया है। मंदराचल माउंटेन जम्बू द्वीप के बीच में भी है। अभी यहाँ पे एक मंदराचल माउंटेन एशिया के बीच वाले माउंटेन के बारे में रेफर किया गया है। और पूर्वी दिशा में पपुआ न्यू गिनी के पहाड़ों को भी उसमें उसने दर्शाया है वहां पे उस नाम से, क्योंकि वो इतना स्पेसिफिकली नहीं जा सकते, क्योंकि सेंट्रल एशिया में 1000 पीक्स है, 1000 पीक्स, उसमें से मंदर अल्टाई माउंटेन इज द मेन। अच्छा, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि पहाड़ बदलते नहीं है, पहाड़ एक जगह स्थित है, उसके पूर्वी दिशा में या फिर उसकी पश्चिमी दिशा में। अच्छा, और उसने क्या किया, सब जगहों के चिन्ह भी बताए, जैसे कर्ण प्रावरण, मतलब जिसके कान लंबे हैं, बहुत खुद गए हैं, और औष्टक कर्णक, और उसके जो होठ है नीचे तक लटक रहे हैं, और घोर लोह मुख, जो शरीर से, जो शक्ल से बहुत ही भयंकर दिखते हैं। देखिए पिक्चर्स, देखिए, ये देखिए, है ना, मतलब वो लोग आज भी हैं, आज जो भी हैं, आज भी हैं, आज भी हैं वो लोग। तो ऐसा कोई भी चीज सुग्रीव बता नहीं रहा है जो उसने स्वयं देखी नहीं है, और ये आज भी आपको दिखेंगे। अब फिर आप नाम देखिए, यत्नवंतो यवद्वीपम सप्त राजोपशोभितम सुवर्ण रूप्यक द्वीपम सुवर्ण करमंडितम। ये सूर्य सिद्धांत में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 द्वीपों के नाम लेता है वो। तो ये द्वीप कहाँ पे, अभी आपको मैप में दिखाता हूँ, उसके बाद में इन सबके नाम लूंगा, है ना। ये द्वीपों की बात हो रही है, दिख रहे हैं, इनको गिन लीजिए, 7 ही है। 1 2 3 4 5, छोटों हाँ की तो मैं बात बिल्कुल। नहीं कर रहा हूँ, आप गिन लीजिए अभी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। और ये आज के गूगल मैप में कैसे निकला है, यानी हाँ कितनी हाँ, ऑथेंटिक थी रामायण, इस बात को समझिए सर जी।
आज भी ये परफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे दिख रहे हैं। है ना। सात देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? यवद्वीप। आज भी नाम सेम है, जावा। इंग्लिश में जब वो जावा जे लिखते हैं ना, जे साइलेंट रहता है स्पेनिश लैंग्वेज में। तो हम लोग पढ़ते हैं जावा द्वीप, लेकिन अगर कोई स्पेनियर्ड या पोर्चुगीज पढ़ेगा, डच पढ़ेगा, तो बोलेगा यवद्वीप। आज भी बोलेगा यावा। हम्म, सुवर्ण द्वीप, आज इसका नाम है सुमात्रा। आप सुमात्रा का इंडोनेशिया में जाके मीनिंग ढूंढिए, वो आएगा सुवर्ण। उसका हम्म, सोने का अर्थ है सोना। रूप्यक द्वीप, रूप्यक द्वीप में आज भी गोल्ड माइंस है, और ये वाल्मीकि रामायण ने सुवर्ण करमंडितम पहले लिख दिया। आज भी जाएंगे इंडोनेशिया में, वहां पे ये श्लोक देखिए। मैंने वो श्लोक ही यहाँ पे लगा दिया है। हाँ। यत्नवन्तो यवद्वीपम सप्तराजोपशोभितम सुवर्ण रूप्य द्वीपम सुवर्णाकर मंडितम। बिल्कुल, और कितने अच्छे से समझाया उन्होंने, सुवर्ण द्वीप कौन है, यव द्वीप कौन सा है। हाँ, और ये आज भी है, उसमें कुछ है नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद सुग्रीव बोलते हैं, उसके बाद जब तुम उसको आगे बढ़ोगे तो शिशिर पे पहुंचोगे ना। शिशिर पे रहेंगे देवता और दानव रहते हैं। अच्छा, ऐसा मत सोचिए कि देवता सिर्फ भारत में ही रहते हैं। देवता पूरी पृथ्वी पे हर जगह रहते हैं। यहाँ तक कि दुर्गा के जो सबसे कठिन, जो नित्यम वससी पाताले दुर्गे वससी, जो दुर्गा माता के जो सबसे जो प्राचीनतम मंदिर है, वो साउथ अमेरिका में आज भी आपको मिल सकते हैं। वो लोग अनेक अनेक रूपों से उनकी पूजा करते हैं, अब वो अलग हो सकता है, लेकिन हमको शास्त्रों से मालूम है कि दुर्गा के ही मंदिर है वो। तो पूर्वी दिशा में फिर जाएंगे आप शिशिर। मैंने शिशिर के लिए एक अलग पिक्चर लगाई है इधर, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। शिशिर पपुआ ने गिनिया का माउंटेन है, और इसका नाम है पुंचक जय। पंचक जय, ये इंडोनेशिया में नाम है संस्कृत में, शिशिर माउंटेन का। और ये पपुआ में है, इंडोनेशिया पपुआ। और इसके बाद, उसके बाद सुग्रीव बोलता है बहुत बड़ा समुद्र आएगा। ये जो मैप है इसका, ये जो साइड है आप ये देख रहे हैं, ये जो मैप है, इसके बाद बड़ा सा प्रशांत महासागर आ गया है ना। उस समय समुद्र का लेवल बहुत ही नीचे था, इतना ऊंचा नहीं उठा हुआ था। करीब 100 मीटर से ज्यादा समुद्र नीचे होगा अप्रोक्सीमेटली, ऐसा मेरा ऐसा जनरल, मैंने नासा के स्टडीज में देखा है कि अगर आप उसको 12,000 साल, 1 लाख, और अगर 2 मिलियन वर्ष पूरे ले जाए, 1 मिलियन वर्ष, तो उसमें समुद्र का लेवल करीब अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 मीटर नीचे है। तो आज का सिम्बल द्वीप तो जुड़ा ही होगा, समुद्र लाइन से जुड़ा होगा उस समय, है ना। ये नासा का सैटेलाइट से बात कर रहा हूँ। और उसके आसपास वो बोलता है सुग्रीव कि तुम्हें बहुत सारे द्वीप मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, तुम उन किसी को भी छोड़ना मत, किसी को भी छोड़ना मत। और उसके बाद तुम शालमली द्वीप को क्रॉस करोगे। शालमली द्वीप क्या है? वो ऑस्ट्रेलिया। शालमली द्वीप ऑस्ट्रेलिया का नाम है। ये महाभारत में भी है, रामायण में भी है। मैं जब ऐसा रिसर्च कर रहा था तो मेरी तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई, मैंने कहा अभी वाल्मीकि के अलावा कोई पुस्तक मुझे पढ़नी नहीं है। तो वैसे भी ज्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ वाल्मीकि के अलावा और व्यास के अलावा। उसके बाद आप पहुंचेंगे रेजिडेंस सिद्ध। लोग ऐसा बोलते हैं देवता नहीं रहते, असुर उधर रहते हैं, देवता किधर है, देवता से हिमालय नहीं, देवता पूरी पृथ्वी पे है। आज भी दुनिया जो है देवता ही चला रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कभी भी कि कोई मनुष्य चला रहे हैं। आप देखिए, आप मुझे आइडिया देता हूँ, अभी परसों ही सैन डिएगो में मैं रहता हूँ, वहां पे सुनामी की वार्निंग थी। सुनामी कितनी बड़ी? 3 फीट ऊंची, है ना। सारे के सारे नेवी के शिप, बहुत बड़ा नेवल बेस है इधर, 32nd नेवल बेस, यूएस आर्मी, यूएस नेवी का। सारे के सारे शिप समुद्र के बीच में, 3 फीट की वेव में समुद्र के बीच में पहुंच गए सबके सब, बचने के लिए, है ना। तो आज भी देवता कंट्रोल कर रहे हैं, कल को देवता करेंगे, 3 की जगह 10 फीट लगा दिया तो ये लोग तो प्रशांत महासागर के बीच में जाकर खड़े हो जाएंगे, है ना। तो मनुष्य ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतना हम मान के चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब लोग बकवास बातें करते हैं। मैं तो बोलता हूँ रियल इंटेलिजेंस डेवलप करना चाहिए, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं है। तो सिद्ध और चारण, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिद्ध, ये पूर्वी दिशा में भी सिद्ध और चारण करके देवता वहां पे वास करते हैं।
और उधर तुम वो इसलिए उधर घूमते हैं, उसका पर्पस भी है, अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म के लिए घूमते हैं वो, है ना। चारण, ये सिद्ध चारण रोम, हाँ हाँ ये देखिए। लिखा हुआ है। हम्म For Rome, that land of their spiritual purpose, you will see the beautiful river which has red water. देखिए यानी आपने पढ़ा। आध्यात्म के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं ये सब जगह। हाँ, मैंने लेकिन कौन सा शब्द चूज किया, पिक किया यहाँ पे, रेड वाटर, क्योंकि लाल पानी का वो मात आपको चिन्ह दे रहे हैं। अच्छा, श्लोक का संस्कृत का देखिए, मैं फिर पढ़ता हूँ, पहले देखिए फिर पढ़ता हूँ, नीचे वाला। हाँ ये मैं इसको दिख बड़ा रहा कर है। देता हूँ। यस, ये देखिए संस्कृत का श्लोक है, वाल्मीकि जी का लिखा हुआ श्लोक है ये। हाँ, वाल्मीकि का है। हाँ। ततो रक्त जलम प्राप्य शोणाख्यम शीघ्र वाहिनम, है ना। गत्वा पारम समुद्र से सिद्ध चारण सेवितम, तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च रावण सह वैदेय्या मार्गितव्य तथा, बोल रहा है। उसके बाद तुम देखोगे ये समुद्र को क्रॉस करने के बाद, अच्छा लोग मुझे बोलते हैं उनके पास नाव से, अरे ये वानरों के पास ऐसी शक्ति है, वनित के पास वो समुद्र के नीचे रह सकता है, समुद्र के ऊपर से उड़ सकता है, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है वो, और बहुत सारे टापू भी है। और ये जो 1 लाख वानर है, ये साधारण वानर नहीं है जैसे कि जिनको क्रॉस करना पड़ेगा, ये टापू से टापू उछल उछल के जा रहे हैं, और कुछ के पास नौका भी है, वो भी है। और आज भी आप जा सकते हैं, अगर मैं समुद्र सिर्फ 30 फीट समुद्र का पानी नीचे हो जाए, आप आइलैंड हॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा लंबा डिस्टेंस होगा लेकिन कर सकते हैं, फ्रॉम द पपुआ न्यू गिनी से पेरू पहुंचने के लिए। अच्छा अच्छा, इसने आपने लाल पानी का बात किया, लाल पानी है ना वहां पे, तो मैंने उस नदी का नाम दिया है यहाँ पे, आप गूगल पे सर्च करिएगा, हुआलगा नदी पेरू में, HUALLAGA इन पेरू। उस नदी का पानी आज भी लाल रहता है, क्योंकि वहां पे मिनरल से पानी आता है, मिनरल्स के थ्रू। और उसके पहले पपुआ नई गिनी के बाद, शीशीर पहाड़ के बाद, ऑलरेडी मैंने बताया कि उन्होंने समुद्र क्रॉस कर लिया है। तो समुद्र क्रॉस करने के बाद वो पहुंचे इस एरिया में जहाँ पे है, तो उसके बाद कहीं समुद्र में तो लाल पानी कहीं दिखेगा नहीं आपको। समुद्र जब क्रॉस करेंगे तो उसके बाद दे रीच द लैंड, क्योंकि नदी तो जमीन पे बहेगी। तो वहां पे हुआलगा नदी पेरू में वो लाल रंग का पानी है, और उसके पास में ही बड़ा सुंदर वाल्मीकि रामायण का वर्णन है, देखिए। त्रिशिरा कांचन केतुलास्थास्य महात्मना स्थापित पर्वत साग्रे विराजति सवेदिकः पूर्वस्याम दिशि निर्माणं कृतं तत् त्रिदशेश्वरे तथा परम हेममय श्रीमान उदय पर्वत। तो यहाँ पे क्या बोला, त्रिशिरा कांचना, गोल्डन ट्राइडेंट, दिख रहा है इस पिक्चर में, गोल्डन ट्राइडेंट। इसको पेरू के लोग आज भी बोलते हैं, ये पता नहीं उनको कब किसने बनाया, ये पता नहीं किसी को भी। तो ये रामायण काल से है वहां पे, ये पहाड़ के अंदर बना हुआ है, ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, पूरा पहाड़ के चारों ओर बना हुआ है, आज भी है। इसका नाम है कैंडेला बरा माउंटेन इन पेरू, ये नाम है। मैं जाने वाला हूँ अप्रैल में, वहां से शो करेंगे संदीप जी इस पे लाइव। हाँ बिल्कुल, है ना। सो पूर्वस्या दिशि, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे जो त्रिदिशेश्वर है, मतलब ये जगह स्पिरिचुअल जगह है, जहाँ पे बहुत अनेक साधु संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वेदिका का साइन पहाड़ पे बना दिया है, ये किसी देवता ने बनाया है, और मेरा गैस है कि इंद्र ने स्वयं बनाया है। ये मेरा गैस है, मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा कहीं पर, अभी वो कैसे होगा जगन्नाथ जी बताएंगे, तो मैं प्रूव करूंगा, लेकिन एक बार, ये मेरा गैस है, अभी एजम्पशन है। तो उसके बाद वो सुग्रीव, अभी ये पहुंच गए साउथ अमेरिका में, और यहाँ पे नाम लिया है श्रीमान उदय पर्वता, नाम देखिए, उदय पर्वता, श्रीमान उदय पर्वतः, हाँ, पूर्व से दिशि निर्माणम, श्रीमान उदय पर्वतः। हाँ, इसका मतलब ये है, ये जो पहाड़ है पूर्वी दिशा की बाउंड्री है, इसके आगे सर्च मत करना, ये बोल रहा है, यहां तक जाओ, यहां से तक वापस आ जाओ। अच्छा, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में
स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेम्प्टेबल, रिपीटेबल इंस्ट्रक्शन, स्मार्ट इंस्ट्रक्शंस देना, है ना। मुझे याद नहीं है तो प्लीज फॉलो फॉरगिव मी, पहले बहुत यूज करता था ये सब शब्द। तो बट स्मार्ट इंस्ट्रक्शन देना। तो यहाँ पे सुग्रीव इज गिविंग वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ये ढूंढो, यहां तक जाओ, इसके आगे मत जाओ, है ना? ताकि क्योंकि वानरों का नेचर क्या होता है, चंचल स्वभाव के हैं सबके सब। तो उनको अगर कोई डर नहीं रहेगा या उनको कोई भय नहीं है तो वो अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आ, यहाँ पे वो कोई रूम नहीं छोड़ रहा है सुग्रीव। सुग्रीव उनको एकदम बोल रहा है कि तुम ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, और ऐसे ही रहो, है ना। तो उसके बाद वो बोलता है कि उसके बाद तुमको बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी जो बहुत गहरी गहरी गुफाएं हैं। कहाँ पे मिलती हैं? अमेजोन फॉरेस्ट के जंगलों में इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं कि बोइंग 747 अंदर जाके निकल आएगा, इतनी बड़ी, मतलब अंदर आकाश ही है पूरा। इतना बड़ा प्लेन अंदर जाके उड़ सकता है और बाहर भी आ सकता है, इतनी बड़ी गुफा, मतलब काफी स्क्वायर माइल्स का एरिया उसके अंदर है। आप नेशनल ज्योग्राफिक देखिए या कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको यूट्यूब में भी वीडियोस मिलेंगे। और उसके बाद वो बात करता है कि उधर समुद्र में बड़े बड़े राक्षस हैं ना। यहाँ पे राक्षस बात किया गया है काफी हिंसक फिशेस के बारे में, तिमिंगला के बारे में बात किया गया है। और वो काफी देर तक भूखे हैं, काफी दिनों से भूखे हैं। और उसके बाद बोला है कि उधर जो समुद्र का कलर है वो बदल जाता है, काला हो जाता है ना। इसलिए तुमको संभल के समुद्र क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने समुद्र का पिक्चर दिखाया है, देखिए, दिख रहा है, एक काला और व्हाइट। हाँ, एक भी चीज गलत नहीं बोल रहे हैं वो, है ना? तो रामायण का जो वर्जन है आज के वर्जन को मैच कर रहा है। और फिर उसके बाद बोलता है कि ये सब सागरों को ढूंढ के सारे द्वीपों को ढूंढ के उसके बाद तुम लाल समुद्र पे पहुंचोगे, जो कि मंदेह के रूप में उल्टे हुए लटके दिखाई देते हैं। मतलब वो बात कर रहा है ऐसे जैसे चमगादड़ों की, जो बड़े बड़े चमगादड़ हैं उससे बड़े भी साइज के होंगे, उससे थोड़े बड़े होंगे, और काफी समय हम देख नहीं पाते हैं सब जगहों को। तो मैंने उन सब के पिक्चर्स भी लगा दिए, देख रहे हैं, ये उल्टे लटके पिक्चर रहते हैं। सब भी हमें यहाँ पर रंगीन में ही छापने पड़ेंगे, भारत में भी। हाँ, तो हाँ, इसमें क्योंकि मैंने रंगीन वो में सब जो छापने लाल पड़ेंगे। सैंड के बीचेस हैं, लाल पानी, सब लगाए पिक्चर्स यहाँ पे। इसको बोलते हम्म हैं गलापागोस आइलैंड्स, गलापागोस। हम्म और इस बुक को लिखने के लिए मैं स्वयं गया था वहां पे एक बार। हम्म और फिर उसके बाद तुम्हें एक सागर मिलेगा, इसको बोलते हैं क्षीर सागर। मतलब साउथ अमेरिका का अभी वो टिप पे पहुंच गए हैं। उसके बाद एंटार्क्टिका रीजन शुरू हो जाता है जहाँ पे सब कुछ सफेद ही है ना। तो साउथ अमेरिका के मैप से आप नीचे जाएंगे तो एंटार्क्टिका का मोस्ट ऑफ द एक्सपेडिशन साउथ अमेरिका के थ्रू ही जाते हैं, उधर से ही आगे चले जाते हैं, पतागोनिया माउंटेन्स अर्जेंटीना के नीचे से, एंड देन यू रीच एंटार्क्टिका। उसने एग्जैक्टली वही बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साउथ अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट पे जो माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन, ये सब जगह ढूंढते 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 वो क्षीर सागर ये वाला नहीं, पुराणों वाला नहीं है जहाँ पे विष्णु वास करते हैं। ये पृथ्वी पे भी बहुत सारे जो नाम हैं वो पाताल लोक और इस लोक के हिसाब से पृथ्वी पे नाम दिए जाते हैं, है ना। और ये साउथ टिप आ जाता है वहां पे। अभी वहां पे अगर हम बात करेंगे तो एक ऋषभ पहाड़ की बात की गई है, ऋषभ पहाड़ की बात की गई है ना, दिख रहा है। हम्म, देयर इज अ ऋषभ माउंटेन इन द मिडल ऑफ द क्षीर सागर विच इज हाँ, कवर्ड विद स्नो। विष्णु, देयर विल बी a very rich forest with fruits and vegetables with Sudarshan lake on top of mountain. हाँ, है ना। और उसमें बड़ा स्पेसिफिक रेफरेंस दिया गया है कि हम्म व्हाइट एंड सैफरन लोटसेस हम्म अराउंड दैट प्लेस, अबाउंड दैट प्लेस, हम्म है ना। ये जो जगह है आज भी है साउथ अमेरिका के टिप पे, वहां पे नारंगी तरह के लोटसेस होते हैं, आज भी है, हम्म आज भी। ठीक, देखिए आप, हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन ये नेचुरल डिस्क्रिप्शन नहीं बदल सकते ना। ये वाल्मीकि की बुद्धिमत्ता है
कि उन्होंने एग्जैक्टली नेचुरल चीजों को कैप्चर किया है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो जगह ही ऐसी हम्म। है ना। तो उसके बाद तुम देखोगे कि बड़ा समुद्र काफी थल उथल पुथल हो गई समुद्र के अंदर, और हम्म। फिर उस जगह का नाम है, अभी यहाँ पे वो ऐसे गए पूर्वी दिशा में गए वनित और उदयगिरी जाके एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचे जहां हम्म। पे उथल पुथल, अभी तो एंटार्क्टिका से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, एंटार्क्टिका से ऊपर की तरफ। हम्म। तो ऐसे पूरा घूम के वो उसी रास्ते से वापस नहीं आए, क्योंकि वहां से हम्म। भारत नजदीक हो गया। तो वो एंटार्क्टिका के उस पर्वत पे जाके फिर सीधा ऊपर इंडिया की तरफ आ गए। आज भी वो जगह है, आइलैंड है, उसको बोलते हैं फ्रेंच सदर्न एंड अटलांटिक आइलैंड्स, आज भी जगह है। हम्म। वो इंडियन डिएगो गार्सिया से करीब 2000 मील और नीचे एंटार्क्टिका की तरफ वो आइलैंड है, आज भी है वो, है ना। और इसके बारे में बोलते हैं कि वामन देव ने जो अपना पहला जो पैर है वो सोमनस माउंटेन पे डाला, जो चिले में है। वामन देव का एक पैर वहां पे पड़ा, जिसको बोलते हैं पाताल। हम्म। चिले में वो पहाड़ है जिसके ऊपर करा। और उसके सामने जो लैंड है उसको बोलते हैं सुदर्शन। तो मतलब बोलीविया, अर्जेंटीना और इस जगह की साउथ अमेरिका की लैंड्स होगी सुदर्शन। और सन जो सूर्य है, अभी इसके पहले श्लोक पढ़ा था हमने उदयगिरी, तो हम्म। सूर्य जो है उदयगिरी पर ही निकलता है। तो अगर आप जापान में जाएंगे, करीब जापान थोड़ा नॉर्थ की तरफ हो गया, वहां पे हमेशा आपको सूर्य मिलेगा साउथ ईस्ट की तरफ, इक्वेटर की तरफ से निकलता हुआ। एग्जैक्टली करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया कि उदयगिरी पर्वत ही साउथ डायरेक्शन की बाउंड्री है ना। ये दूसरा उसका प्रूफ हो गया। और उसके बाद सुग्रीव बोलता है, इसके चारों ओर पहाड़ों पे तुम ढूंढते रहो सीता को, और उसके आगे तुम नहीं जा सकते क्योंकि वहां जमीन नहीं है। जमीन नहीं है इसका मतलब ये सागर है, वहां पे ढूंढ का कोई फायदा नहीं है, कोई उधर जाता नहीं है ना। लेकिन अगर सब रिसर्च के से आप देखेंगे तो उदयगिरी जो पेरू में है वही इसका लिमिट आती है डायरेक्शन की, जो पेरू में माउंटेन दिखता है। ये एग्जैक्ट पाथ है उसका, मतलब श्लोकों को अगर मैं स्टडी करूं, हम्म। ये इसका जी। एग्जैक्ट पाथ आता है अगर मैं श्लोकों को देखूं तो, है ना। ये येलो लाइंस जो है ये दिख रही है, ये डायरेक्शन है। हम्म। कोई इसमें ऐड भी कर सकता है अगर चाहे तो, बिकॉज इट इज अ वेरी, तो 1 लाख सोल्जर्स के साथ पूर्वी दिशा में इस तरह समाप्त करता है, और 1 महीने के अंदर ही वापस आ जाता है। हम्म। तो इसका मतलब बहुत ही तीव्र गति से मूव किए होंगे और सब कुछ ढूंढा होगा, क्योंकि सबको भय हम्म। था सुग्रीव की मृत्यु दंड का। सुग्रीव ने घोषणा की थी, जो वानर लंबे समय रहेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और सुग्रीव जब ऐसा बोल रहा है तो सबको मालूम है कहीं कोई छुप नहीं सकता पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान है। वो दूसरी सेनाएं बेच के उसको अरेस्ट कर देगा। बट राजशाही में यही चलता है, राजशाही में सख्तता जरूरी है, ये तो डिसिप्लिन होता नहीं है। तो ये पूर्वी दिशा में मेरा संक्षेप में किया, लोग पढ़ेंगे तो और समझ जाएंगे। बहुत धन्यवाद आदित्य जी, क्योंकि चारों दिशाओं का उस समय जो वाल्मीकि जी ने वर्णन किया और वर्तमान में वो जो स्थिति है आज की, वो आप बता रहे हैं। ये बड़ा संयोग और बहुत ही जानकारी वाला है। और मेरा सबसे मानना है कि वाल्मीकि रामायण आप पढ़ें, ये जरूर पढ़ें। हाँ, ये चीज है कि अलग अलग वाल्मीकि रामायण में कई छेपक हैं, तो आपको शुद्ध वाल्मीकि रामायण पढ़ने होंगे। और साथ ही जो वन एरो वन किल है आदित्य जी की पुस्तक, जो भारत में कपोत से आने वाली है, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण, शायद यही नाम है भारत के लिए, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ रामायण। तो वो आपको उपलब्ध होगी अभी अंग्रेजी में, बाद में फिर हिंदी में। और जो उन्होंने बताया कि आप देखिए, जैसे आपदा को अवसर, हम सोचते हैं आज कह रहे हैं मोदी जी, जब सुग्रीव को बाली ने भगाया, बाली के डर से वो भागे, तो पूरी पृथ्वी पर छुपते फिर रहे थे। और छुपते फिरते में इस आपदा में उन्होंने पूरे पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त किया। ये आपको ये बताएगा कि संकट में भी आपको अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपने हौसले को नहीं खोना है, और आपको निरंतर अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बनाए रखना है। इसलिए भगवान राम बड़े आश्चर्यचकित, वो भगवान है परंतु वो सम्मान करते हुए कह रहे हैं कि तुम ये पूरे वै मंडलम भुवम
कथम भवान विजानीते सर्वम, कि कैसे जानते हो सब कुछ ये। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जो है सुग्रीव बताते हैं। दूसरी बात जो आपको आदित्य जी ने कही कि राजदंड, आज आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री को रोक ले रहे हैं, आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकी दे रहे हैं। राजदंड यानी सुग्रीव ने नियत किया कि आपको 1 महीने में वापस आना है वरना मृत्यु दंड दूंगा। और दिन में आपको मैंने राणा प्रताप की कहानी सुनाई थी। यानी राज ऐसे ही चल सकता है, नहीं तो उच्छृंखलता आ जाएगी समाज में। तो उस 1 मास के नियत अवधि पर सब लौटते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। रामायण का एक एक श्लोक ज्ञान से भरा है, महाभारत का एक एक श्लोक ज्ञान से भरा है। और यही आदित्य जी ने वर्तमान समय में, ये भी एक तपस्या ही है जिसको उन्होंने लिखा है आधुनिक भाषा में, और उन पूरे आपके जो नक्शा है उसको लगाया गया है, तो ताकि आप समझ सके। हम भारत में उसको भी लाने की प्रक्रिया में हैं, लाएंगे। और आदित्य जी की जो पहली पुस्तक भारत में आ गई है युधिष्ठिर, उस पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस की ओर बढ़ेंगे। तो मैं इसको पढ़ रहा था आदित्य जी, और आपने कितने डीपली की पांचों पांडवों के जो बच्चे हैं वो कैसे विश्व देवा हैं, यानी उस डीप समझ से जो कम शब्दों में लोग महाभारत समझ सकता है, और आध्यात्मिक महाभारत यानी सनातन के दृष्टि से, देवदत्त पटनायक अमीश वाली दृष्टि नहीं, सनातन की दृष्टि से। तो मैं चाहूंगा युधिष्ठिर पर भी थोड़ा आप बताएं कि इस डीप रिसर्च में कैसे आप पूरा महाभारत को पढ़ के गए। इस युधिष्ठिर को अगर समझना है तो सबसे पहले व्यासदेव को समझना बहुत जरूरी है। व्यासदेव, अच्छा, मैंने जो संस्कृत की बात करी, तो महाभारत की संस्कृत कठिन संस्कृत है रामायण की संस्कृत से, क्योंकि वो संस्कृत लिखी जा रही है गणेश के द्वारा। वो गणों के देवता है, उन्होंने लिखी है संस्कृत। तो व्यासदेव जिस व्यक्ति को धर्मराज बता रहे हैं और स्वयं उस व्यक्ति से सुनना भी चाहते हैं, जबकि वो उनका एक तरीके से प्रपौत्र भी है और साथ में उनसे ही सीखा है सब कुछ, लेकिन उस व्यक्ति को फिर भी सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको काफी डिटेल में उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। मैं आपको बड़े छोटे छोटे फैक्ट्स बताता हूँ कि धर्मराज जो युधिष्ठिर है, इनसे जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उधर दूसरी जुआ सभा में, उस समय द्रौपदी ने एक प्रश्न सबको पूछा था, क्या जो मेरे साथ हुआ धर्म युक्त है कि नहीं है, यही प्रश्न पूछ रही थी वो। और उसके पहले, ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, इसमें भीष्मदेव भी शांत रह गए, क्योंकि उनको वो भीष्मदेव उसका उत्तर देते हैं कि धर्म की परिभाषा हम एक डिस्कशन में हम पता लगा सकते हैं। उसके पहले भी ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पे युधिष्ठिर, जब 5 पांडवों की, युधिष्ठिर जब पांडवों की, अर्जुन जब उनको जीत के लाया द्रौपदी को और सबकी शादी की बात हो रही थी, तो व्यासदेव ने, द्रुपद ने और धृष्टद्युम्न, व्यासदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, कुंती और युधिष्ठिर, ये 5 लोग बैठे डिस्कशन करने के लिए ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे व्यासदेव पूछते हैं इनको, युधिष्ठिर को, क्या आपने ऐसा पूर्व में कोई वृतांत देखा है? द्रुपद भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे भी अगेन लोग डिस्कशन करें युधिष्ठिर के साथ। अगेन युधिष्ठिर ने अपनी जो बुद्धिमत्ता के कारण उन सबके प्राण भी बचाए। इसमें बहुत सारे डिटेल्स, ये बुक बहुत डीप में जाती है, युधिष्ठिर प्राण धर्म। इसमें आपको एक तरीके से आपको व्यासदेव का एक अनेक दृष्टिकोण जो मैंने दिया है कि लोग व्यासदेव को मिनिमाइज करते हैं, बोलते हैं अनेक व्यासदेव होंगे। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में सिर्फ एक ही व्यासदेव है जो महाभारत की रचना करी, और वो भी शिव और ब्रह्मा की प्रार्थना से विष्णु ने व्यासदेव के रूप में आए और उन्हें शास्त्रों को लिखित रूप में रखा, क्योंकि किसी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरी अगली पुस्तक में मैंने पराशर मुनि के बारे में ज्यादा लिखा नहीं। पराशु नाम से, पराशु मतलब वो वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, वशिष्ठ का पुत्र शक्ति और शक्ति के माता, उनके थ्रू आए हैं ये पराशर मुनि, क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ को मरने से बचाया, इसलिए उनका बोला पराशर। पराशर मुनि और सत्यवती, पराशर मुनि ने नक्षत्रों की स्टडी करी, उनको लगा कि
इसी वक्त कोई एक महान व्यक्ति पृथ्वी पे आने वाला है, और वो समय भी हो गया था ब्रह्मा और शिव जी की प्रार्थना का। तो इसलिए उन्होंने सत्यवती के साथ नाव के बीच में समागम किया। इसलिए कृष्ण, पहले जो उनका नाम था, व्यासदेव का नाम कृष्ण था, द्व द्वैपायन, और फिर व्यास उनका कार्य है। व्यास मतलब विस्तार करना या डिवाइड करना। तो वेदों के मंत्रों को 4 मणियों के ढेर में डिवाइड करने को इसीलिए व्यासदेव उनको बोला गया। और उनके 4 मुख्य शिष्य भी थे जिन्होंने इसको एक्सपैंड करने का उनके साथ कार्य किया। तो इन सब पुस्तकों में ये सब तथ्य मैंने मेंशन किए हैं। तो ये सिर्फ युधिष्ठिर की कहानी नहीं, लेकिन उसके बैकग्राउंड की भी काफी कहानी है। बट मेरी जो अगली पुस्तक आएगी उसमें मैं इन सब के कैरेक्टर्स के अंदर डीप जाऊंगा, जिससे आपको, मेरा गोल होगा कि उस बुक को पढ़ें। जैसे मैं महाभारत को जब पढ़ता हूँ तो मेरे सामने वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे कृष्ण कैसे दिखते होंगे, कौन सी पगड़ी पहनी होगी, किस प्रकार के रंग। इतना सुंदर विवरण व्यासदेव ने किया है कि हम बिना फोटो देखे हुए भी अपने मन में उनका चित्र बना सकते हैं। तो मेरा वही चेष्टा होगी। तो इसमें एक और चीज मैंने काफी मेंशन की है, किस तरह पांडव दिखते थे, किस तरह चलते थे। जैसे उनके बारे में वर्णन है, अर्जुन के बारे में वर्णन है, सिंह के समान चाल है। युधिष्ठिर के लिए बोला गया सिंह के समान चाल है, और वैसी भी थी, केयर फ्री एटीट्यूड, केयरलेस नहीं, केयर फ्री। युधिष्ठिर महाराज की चाल ऐसी थी। तो ये सब चीजों में, ये सब जो कैरेक्टर के पीछे वो किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या करते हैं, किस तरह सोचते हैं, उन सब चीजों पर मैंने इस पुस्तक में बहुत फोकस किया है। संदीप हाँ, जी। ये मैं स्वयं भी पढ़ रहा हूँ काफी हद तक। और युधिष्ठिर कपोत को ही ये छापने का सौभाग्य मिला है अंग्रेजी में, और काफी अच्छा रिस्पांस है, लोग काफी इसको पसंद कर रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद समाप्ति की ओर है, थोड़ा सा बचा हुआ है। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर महेंद्र, वही कर रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। और जब वो हिंदी आएगा तो फिर आपको हिंदी में भी उपलब्ध कराया जाएगा, थोड़ा उसमें समय है, परंतु अंग्रेजी में ये उपलब्ध है और बहुत ही सरल अंग्रेजी है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, बहुत सरल अंग्रेजी है। तो आप इसको जो है, और इसकी प्रिंटिंग और क्वालिटी इंटरनेशनल रखी गई, क्योंकि इंटरनेशनल लेखक हैं आदित्य जी, तो इंटरनेशनल क्वालिटी पूरा मेंटेन किया गया इंटरनेशनल प्रिंटर के साथ। तो ये हमारा प्रयास है कि सनातन धर्म को छोटी पुस्तकों के रूप में, फिक्शन नहीं, अमीश उमीश फिक्शन दे रहे हैं आपको, फिक्शन नहीं, नॉन फिक्शन रूप में, जो जैसा है यथारूप उसी रूप में उसको ग्रहण करें, तो आप सनातन के मूल को समझ पाएंगे। वरना लोगों ने फिक्शनलाइज इतना कर दिया है कि सारे कैरेक्टर गुम हो जाते हैं, और फिर पता चलता महाभारत कुछ और ही बन गया, रामायण कुछ और ही बन गया। अब सीता जी और हनुमान जी के साथ में खेल रहे हैं उसकी किताब में। तो ये इस तरह से क्या होता है कि लोगों में, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके मन में एक भ्रम पैदा होता है, डाइल्यूजन जो होता है उनके दिमाग से। तो वो बचाने का काम हम लोगों का है, आदित्य जी का है, कपोत पब्लिकेशन का है, ताकि आपको मूल रूप में, यथा रूप में चीजों को पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो इसके लिए आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद है। और अब हम उस सेगमेंट में चलते हैं जहां प्रश्न उत्तर का जो है, काफी सारे जिज्ञासु लोग प्रश्न लेकर बहुत जो है उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत हो जाए। ले लो प्रश्न उत्तर। ये संदीप मिश्रा कह रहे हैं, आपको ये शोध करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? फिर अरविंद जी का ले लेंगे। इसकी प्रेरणा तो मध्वाचार्य, मतलब एक परंपरा में क्या होता है कि परंपरा में अपने गुरु, जब आप परंपरा में सेवा करते हैं तो वो प्रेरणा अपने आप ही बनी रहती है कि पढ़ते रहो, एजुकेट करते रहो लोगों को। तो एक कल्चर ही है। तो मैं, ऐसा नहीं कि कभी जब बुक लिख नहीं रहा था तो पढ़ नहीं रहा था, ये सालों की तपस्या बुक्स में आ रही है। तो आप देखेंगे अपने गुरु से सुना, उनके गुरु से सुना। और इस पुस्तक में वन एरो वन किल में मैंने मध्वाचार्य को कोट किया है, रामानुजाचार्य को कोट किया है, मैंने भारत की अनेक परंपराओं को कोट किया है। क्योंकि ये सबका कार्य, सभी ने लंका बताई वहीं पे, जहाँ पे आज मैं इस पुस्तक में मैंने लिखा है, सबने वहीं बताई है। तो इसलिए ये प्रेरणा जो है ये परंपरा से ही आती है। तो सब कृष्ण का आशीर्वाद संभाल लीजिए। अरविंद पांडे जी कह रहे हैं, आदित्य जी आप अपनी पुस्तक के हिंदी अनुवाद हेतु मुझे याद कीजिए। संदीप जी आप दोनों को धन्यवाद।
थैंक यू। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बिल्कुल करेंगे। अभी महेंद्र जी कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप मुझे अपना नंबर भेज दीजिएगा। नागेश जी कह रहे हैं, आदित्य जी, अंकोर वाट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस ईस्ट डायरेक्शन कैंपेन। अंकोर वाट में पहले मंदिर था, पहले इसके जो आज बना है उसके पहले भी मंदिर था। ये जो मंदिर है ये करीब 1500 साल पहले, 1200 से 1500 साल पहले बनाया गया है। भारत के राजाओं ने बनाया है, चोला डायनेस्टी ने शायद बनाया होगा या उसके पहले बना हुआ है, बट उसके पहले भी मंदिर रहा होगा। क्योंकि जहां जहां भी सुग्रीव की सेना गई वहां पे आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जरूर दिखेगा। यहाँ तक कि पेरू में भी, पेरू में आज भी एक आश्रम है, एक स्वामी चलाते हैं, अमेरिका से स्वामी है, वो चलाते हैं उधर। चलिए, थैंक यू नागेश्वर जी, आपको भी जय सनातन। और प्रश्न ले लो। शैल जराश्री जी, क्या वाल्मीकि रामायण में संभाली लाट, रावण के नाना सुमाली का राज्य का कोई तथ्य मिलता है, या यह टीवी सीरियल द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक जगह है? देखिए, रावण के बारे में मैंने इस पुस्तक में लिखा है डिटेल में, लेकिन इस पुस्तक में मैंने रावण के बारे में लिखा है उसकी शक्तियों के बारे में। जैसे आपको आइडिया दे दो कि श्री राम का युद्ध किससे हो रहा है, साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने उसको बताया, इसलिए बताया कि कितने लाख गुना अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली है, उसको भगवान ने बंदरों से हरा दिया। तो ये मैंने कंपैरिजन उधर दिया है। लेकिन रावण का की पत्नी मंडोदरी कहाँ से है उसके बारे में वाल्मीकि ने हिंट्स दिए हैं, लेकिन कभी बोला नहीं है कहीं पर भी। लोग बाकी पुराण कोट करते हैं, बाकी जगह कोट करते हैं, हमारे कुछ आचार्य कोट करते हैं, जैसे कि मध्वाचार्य संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि रावण के का जो पत्नी का परिवार है वो मेरठ की जगह से है, और रावण का जन्म कभी गाजियाबाद, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, रावण तपस्या के लिए उत्तरी दिशा में गया, कैलाश में तपस्या करी उसने, फिर वहां से वापस आके उसने लंका में जाके कुबेर को, अपने सौतेले भाई को, बाहर फेंक दिया, उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, ये उसके कार्य थे। तो तो अगर आप उसका स्टडी करेंगे तो उसके जन्म को किसी एक जगह से टाई करने के बारे में वाल्मीकि ने ऐसा कुछ ज्यादा क्लियरली लिखा नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से उत्तरी दिशा क्यों जाएगा अगर वो दक्षिण की तरफ है तो उससे पता लगता है कि वो कहीं बीच में है। तो इसका मतलब वो जगह वहीं पे आ गई जहां के बारे में लोग पब्लिकली बात करते हैं। ये गेस वर्क है लोगों का, बहुत सारे लोगों का, लेकिन मैंने कोई ऐसा तथ्य सो फार अभी तक देखा नहीं है जन्म के बारे में। होगा तो मैं जरूर लिखूंगा अगली पुस्तक में। आदित्य जी प्योर वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं शैल जराश्री जी, और लेकिन रावण पे और डिटेल रिसर्च में जाना है, थोड़ा फिक्शनलाइज है, लेकिन आचार्य चतुर्सेन ने जो वयम रक्षाम का पोथ पर है वो फिक्शनलाइज है, परंतु उसका इतिहास, पुराण, वेद सबका अध्ययन करके उन्होंने, और आचार्य चतुर्सेन बड़े विद्वान थे, तो उस रावण के नाना सुमाली आदि के बारे में जो डिटेल है, जो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, लेकिन अलग अलग पुराणों और सब जगह से उन्होंने, तो वो आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। वयम रक्षाम उसका नाम है, और आचार्य चतुर्सेन की सबसे प्रसिद्ध वैशाली की नगरवधु और वयम रक्षाम, ये दो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, तो आप ले सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको भी भूगोल का बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। संजू परमार कह रहे हैं, सुग्रीव की सेना पैदल गई थी क्या? अगर पैदल गई तो 1 महीने में कैसे वापस आई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि ये साधारण वानर नहीं थे। ये उड़ सकते थे, कूद सकते थे, लंबी दिशाओं में भाग सकते थे। वो ब्रह्मा का वरदान था उनको, और ब्रह्मा के वरदान से देवताओं के पुत्र थे। इनमें साधारण वानरों जैसी की शक्तियां नहीं थी, काफी ज्यादा थी, और मनुष्य से तो कभी लाखों गुना ज्यादा सक्षम थे ये। यहाँ तक कि ऐसा बात किया जाता है, वनित जो है, जो पूरी दिशा में जाता है, पहाड़ के शिखर तोड़ देता है, अपने हाथों से उठा लेता है। तो हम लोगों को आज ऐसा लगेगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इतने बड़े पिरामिड्स बने भारत में, भारत से शुरुआत हुई। पिरामिड जो है श्री यंत्र होते हैं, भारत से शुरुआत हुई इनकी, और इजिप्ट में बने जाके बड़े बड़े पत्थरों के। आप बोलेंगे मनुष्य ने कैसे बनाया, बट टेक्निक है, उस हिसाब से बना दिया उन्होंने। तो इस प्रकार इन वानरों को साधारण मत मानिए, यही लोग गलती करते हैं और फिर बोलते हैं ये सब मिथोलॉजी है, झूठ है। नहीं, आपको ब्रह्मा के वरदान को देखना पड़ेगा। ब्रह्मा के वरदान से वाल्मीकि रामायण लिखी गई, ब्रह्मा के वरदान से महाभारत लिखी गई।
दो मुख्य इतिहास जो है एक तरीके से ब्रह्मा की ही देन है मनुष्य समाज को। तो रुपेश जी कह रहे हैं, संदीप जी आप अपने कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन में महान सनातनी आदि सत्संगी जी को शामिल कीजिए। इससे कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन को व्यापक बनाने, सफल बनाने में अभूतपूर्व मदद मिलेगी। आदित्य जी का कोर्स जो है सनातन पे, वो इस फाउंडेशन का शायद हिस्सा बनेगा। आदित्य जी आदित्य जी आप एक बार सत्योलॉजी कोर्स के बारे में बताइए जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में सनातन का। हाँ, इसको 12 सेशन का कोर्स है और संदीप जी डेफिनेटली आपके फाउंडेशन के हम लोग तो विल वेरी ऑनर्ड टू विद यू, तो बिल्कुल पार्ट में रहेगा, आपके साथ ही होगा। 12 सेशन का कोर्स है, वो एक वेरी बेसिक, जैसे जो सनातन धर्म पे आक्रमण होते हैं वेस्ट में, पहला क्वेश्चन होता है किसी का भी कि डू यू हैव ए कास्ट सिस्टम। अभी यहाँ पे कास्ट वर्ड पोर्चुगीज है, उसको कोई भारत से लेना देना नहीं है, 1900 सेंसस में। और कास्ट और वर्ण में डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी नहीं है। वर्ण का तो होता है अल्फाबेट ABCD, तो जैसे क ख ग घ, तो उसमें कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। तो वर्ण, तो ये अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। कभी कभी काफी हिंदू जो है, इंडियन अमेरिकन जो है, 2-2 घंटे का उत्तर देते हैं, 15 श्लोक बोलते हैं, और तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे कोर्स में 48 भगवद गीता के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं उनको लेके हम लोग 12 सेशंस करते हैं, और साथ में महाभारत रामायण का जो इतिहास, जो हम ये शो तो बहुत डिटेल में है, वहां पे हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि बहुत सारे जो वाल्मीकि रामायण जो वास्तविक में पूरे विश्व के क्या भूगोलिक इतिहास है, और महाभारत जो है एशिया और यूरोप का भूगोलिक इतिहास है, और उसमें महाभारत का टच पूरी पृथ्वी पे जाता है। तो ये सब डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स है उसका 12 सेशन में, और उसमें अनेक प्रकार के थिंग, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उसको हम डिबंक कर देते हैं। और भी, तो जब कोई स्टूडेंट वहां से बाहर आता है, अपने आप ही उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है कि उसके सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं 12 सेशन में। 12 सेशन मतलब सिर्फ 24 घंटा, 24 घंटे में व्यक्ति 0 से शुरू होता है और मंत्र जप पे पहुंच जाता है 12वें सेशन में। उसके बाद अमेरिकन भी पूछते हैं कौन सा मंत्र जप करूं, तो मैं उनको बोलता हूँ ओम करना, सिर्फ ओम। उनको बड़ा शांति मिलती है ओम करने से, बिकॉज वो साउंड और वो दोनों, उनका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है। तो ये अमेरिकन का हो जाता है, तो भारतीयों का तो और भी ज्यादा होता है। तो जो हम चालू करेंगे सत्योलॉजी का कोर्स जो है, ईश्वर की कृपा से चीजें धीरे धीरे हो रही है। चंद्र प्रताप मोहंती जी कह रहे हैं आप दोनों के ये महान प्रयास नई भारत की प्रगति में एक अमूल्य योगदान होगा। मैं तो इस प्रयास को धन्यवाद करने के लिए भी शब्द नहीं पा रहा हूँ। आपको धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग श्रोता हैं, श्रोता को महत्वपूर्ण माना गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी कह रहे हैं रामायण काल की भाषा क्या थी, क्या सभी लोग एक ही भाषा में संवाद करते थे? दो भाषाएं थी, मदेसी और संस्कृत। मदेसी जो थी वो बोल सकते हैं कोलोकोल लैंग्वेज, प्राकृत जैसा लोग बोलते हैं, बट द ऑफिशियल लैंग्वेज महाभारत काल में संस्कृत थी। सुग्रीव भी संस्कृत का पंडित था, हनुमान भी संस्कृत के पंडित थे। इनफैक्ट वेदों में हनुमान जी के बारे में तो राम स्वयं बोलते लक्ष्मण को कि जितने इनकी भाषा से पता लग गया, इन्होंने सारे वेदों का अध्ययन किया है, और ये प्रकांड पंडित, उन्होंने वेदों की रचना को स्वयं अपने अंदर उतार लिया, ऐसा ये बोलते रामायण में कहते हैं। तो और ध्रुव सेन कह रहे हैं आदित्य जी जरा आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में, अब इनको प्रोफेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, मतलब आपका एजुकेशन, बचपन के बारे में। अरे वो आपने बहुत सारी पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेकिन हाँ हाँ अभी मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप यही मानिए कि मैं एक लेखक हूँ, और जैसे जिस तरह आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, और तो बस इतना ही सब समझिए, और किस में क्या है। बाकी हाँ मैं हाँ, सही सोशल मीडिया बात पे है। हर जगह हूँ, लिंक्डइन आप चेक कर सकते हैं, हर जगह में दिख जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत के लोग क्या है कि जब तक वो असल में कर्म से ज्यादा वो पीछे स्टोरीज में जाना चाहते हैं, तो वो लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग इनके बारे में पहले जानिए, आप सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दीपक सिंह सोलंकी कह रहे हैं मंदोदरी का मायका मंडोर जोधपुर कहा जाता है। आज भी यहाँ कुछ परिवार अपने को रावण का संबंधी बताते हैं और दशहरे पर उसका पिंडदान भी करते हैं। यहाँ रावण का मंदिर भी बनाया गया है, इसके जुड़ा कोई तथ्य मिलता है? अभी मैं बड़ी कठोर बात करने वाला हूँ, मैं पहले से क्षमा मांगता हूँ।
रावण ने कुबेर की पत्नी का रेप किया, उसके बाद सीता के प्रति दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, सीता को टच छू नहीं पाया। लेकिन आप उस व्यक्ति की पूजा कैसे कर सकते हैं, है ना? अगर कोई ऐसा जो व्यक्ति इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है और कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या किया उसके बारे में हम शो पे वर्णन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जो व्यक्ति रावण के बारे में उसकी रावण को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा उसके कर्म किस प्रकार के थे। किसी भी ब्राह्मण को जिंदा खा जाना, किसी भी स्त्री को उठा के, जो स्त्री दिखे उसको उठा के उसका शोषण कर देना, ये कोई सभ्य व्यक्ति का के कार्य है? लोग बोलते हैं ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन ब्राह्मण तो कर्म से माना जाता है, उससे वाणी से नहीं माना जाता, ना ही उसके जन्म से माना जाता है। भगवान बोलते हैं कि क्षमा दमा तपा शौचम शांति राजम इच्छा, है ना, ज्ञानम आस्तिक विज्ञान विज्ञानम आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभाव। ये ब्रह्म के कार्य हैं जिनके अनुसार आप उसको मानते हैं। तो रावण को इस प्रकार बोलना कि वो ब्राह्मण का पुत्र है, इसे नहीं, ब्राह्मण उसको नहीं माना गया, समाज ने उसको ब्राह्मण नहीं माना उसके कर्मों के आधार पे। और इसमें मंदोदरी का कहा, मंडोर में कह रहे हैं, मंदोदरी कौन से राज्य से थी, वो कहाँ पे है? मंडोदरी जनरली अगर आप, मैंने आपको पहले ही बताया, आइडिया दिया आपको, जैसे आपने दूसरे बुक की बात करी, मैं जरूर पढ़ूंगा मैं संदीप जी। मंडोदरी, मैं उसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस तरह मैं उसको देख रहा हूँ कि अगर रावण उत्तरी दिशा में जा रहा है या पश्चिमी दिशा में जा रहा है तो वो बेसिस कौन सा है? तो वो विंध्याचल के ऊपर हुआ और हिमालय के नीचे हुआ। तो वो जगह अगर हम देखें, और हस्तिनापुर के पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में, तो जनरली मेरठ का एरिया को ज्यादा माना जाएगा, मेरठ। और रावण का जो भी हम ज्योग्राफी के हिसाब से बोले, देखिए रेफरेंस डायरेक्टली नहीं है वाल्मीकि का, अनेक पुराणों में भी जो वर्णन है, ब्रह्म पुराण में वर्णन नहीं है, भागवत पुराण में वर्णन नहीं है। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है, अगर हम जनरल आइडिया लगाएं तो मेरठ गाजियाबाद के एरिया को ही हम मानेंगे रावण मंडोदरी का स्थल, क्योंकि उसके पास में ही कुरु है, उसके पास में पुरुब है, उसके पास ही में कोसल राज्य है, उसके पूर्वी दिशा में हिमवान है, उसके पश्चिमी दिशा में विंध्य है, सॉरी दक्षिण दिशा में। तो उस हिसाब से देखेंगे तो वही एरिया बनता है। और कभी कभी यमुना को आदित्य जी सही कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, परंतु अलग अलग जगहों से खोज कर आचार्य चतुर्सेन ने वयम रक्षाम लिखी थी, और इसमें 250 पेज में तो उस समय की भूगोल और इतिहास लिखा है। क्योंकि मैं आधुनिक लेखक अमीश उमीश पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन आचार्य चतुर्सेन एक बहुत, इनकी जो 3 पुस्तक मुझे बहुत प्रिय है, एक वयम रक्षाम ये है, एक वैशाली की नगर वधु है, और एक सोमनाथ है। तो इतिहास में डुबकी लगाकर वो लिखते थे, तो वहां से आपको इनका संदर्भ मिल जाएगा रावण और इनके, क्योंकि इन्होंने पुराणों अलग अलग तंत्र में, हर शास्त्र में ये घुसे हैं। पर आदित्य जी आपको वाल्मीकि रामायण कह रहे हैं, तो वाल्मीकि रामायण में जो रेफरेंस मिलेगा वही आपको यहाँ पता चलेगा। तो वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी कहाँ से आई है वो नहीं पता चलता है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मेरठ के आसपास, गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है वो मंदोदरी का क्षेत्र है। और गाजियाबाद में कहीं कहीं लोग रावण के मंदिर वाली बात भी करते ही हैं, जो आदित्य जी बता रहे हैं, तो वो वहां पे। एक और मित्र का प्रश्न था, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, कि हनुमान जी ने रामायण लिखी थी, फिर वो समुद्र में उन्होंने बहा दी, बहुत दुखी थे, वाल्मीकि जी ने कहा फिर मेरा रामायण कौन पढ़ेगा, ये संदर्भ आपको मिलता है क्या? ये कहीं संदर्भ ही नहीं है। मुझे भी नहीं मिला, आपको बिल्कुल कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज हनुमान जी तो स्वयं वाल्मीकि जी से जब मिलते हैं तो उनके चरण पे पड़ते हैं कि आपने राम का चरित्र लिखा। एक छोटा सा रेफरेंस है वाल्मीकि में, रामायण में, कि वो बड़े आदर सत्कार के साथ उनके साथ मिलते हैं वाल्मीकि से, और वाल्मीकि हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं कि राम के परम सेवक हैं। तो एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन है। और तो ये कहीं नहीं लिखा है, और हनुमान जी के पास एक्चुअली में लिखने का कहीं समय भी नहीं था। हनुमान जी तो सेवा में लगे रहते थे श्री राम की। और जब श्री राम ने वाल्मीकि के कृत रामायण को अप्रूव किया, उसके बाद तो हनुमान जी कुछ लिख ही नहीं सकते उनके स्वभाव के अनुसार, क्योंकि अगर राम ने किसी को अप्रूव किया तो दूसरे अप्रूवल की क्या जरूरत है। सही बात है, वो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन चूंकि रामायण के साथ इतने सारे मिथ जोड़ दिए ना, वो
जिसके कारण मूल रामायण गुम हो गया कहीं। तो इस वजह से मुझे नहीं मिला। वो मित्र बार बार मुझे व्हाट्सएप पे भी, मैंने आपको ध्यान होगा आपको व्हाट्सएप पे ट्रांसफर किया था क्वेश्चन, वो यस। आज भी यहाँ पूछ रहे थे, उस दिन भी पूछ रहे थे। तो मैंने कहा उनका प्रश्न, क्योंकि वो लगातार पूछ रहे हैं, जिज्ञासु हैं, तो उनका जवाब बनता है। तो ऐसा मुझे नहीं मिला, आदित्य जी को भी नहीं मिला, और उनको उनके गुरुजी ने कहीं बताया था। ये अरिंदम जी कह रहे हैं, क्या भारत से लेकर भूमध्य रेखा तक राम सेतु मौजूद है? अगर है तो वर्तमान में कहाँ है? एक्चुअली इसके बारे में कहानी भी रामायण में भी है। मैंने अपनी पुस्तक के लास्ट पार्ट में उसको मेंशन किया है कि हम्म, जब जब वो क्रॉस कर गए, उसके बाद जब वो वापस आ रहे हैं, हम्म, तो मैंने एक श्लोका भी वहां पे लगाया है। हम्म, ये है, एक मिनट। हाँ, ये है, लास्ट में मैंने लगाया है। हम्म, तो उसके बाद अ, आदित्य हृदय प्रार्थना श्री राम करते हैं, अगस्त्य मुनि से परमिशन लेते हैं और फिर उसको वो मार देते हैं, है ना। हम्म, उसके बाद वो जो ब्रिज है जो बनाया हम्म, था, उसको समुद्र के नीचे डाल देते हैं उसको उसी वक्त, और वापस आ जाते हैं। लेकिन हम्म, पूरा ब्रिज टूटता नहीं है। जैसे मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, 10 योजना लंब चौड़ा ब्रिज क्यों बनाया? हम्म, क्योंकि मैंने इधर वानरों की संख्या दी है और राक्षसों की संख्या दी है। असुरों की संख्या, रावण की संख्या कितनी ज्यादा थी। तो हम्म, मैंने एक जगह लाइन लिखी है, श्री राम ने रावण की सेना को 1 to 1 मैच किया, 1 to 1, और फिर श्री राम उसके ऊपर। तो श्री हम्म, राम ने सारे धर्मों का, युद्ध धर्म के सभी नियमों का पालन किया। युद्ध धर्म हम्म, बोलता है कि दूसरे के सेना के बराबर आपकी सेना करिए, फिर उसके आगे निकलिए, नॉर्मल साइकिल। श्री राम ने भी वैसा किया। और जब वो हम्म, वापस आ रहे हैं तो बाण से वो पूरा ब्रिज तोड़ते हैं। द रीजन इसलिए तोड़ते हैं कि क्योंकि वो लंका ऑलरेडी समुद्र के नीचे जा चुकी है, तो दूसरी साइड बचेगी नहीं, तैरेगी हम्म, कैसे? उसका कोई औचित्य नहीं है, जा चुकी है उस समय। तो तो इसलिए 2 रीजन की वजह से निकाल दिया वो। इसीलिए प्रतिभू बनाने की जरूरत पड़ी। प्रतिभू मीन्स उनकी याद में मंत्रों हम्म, के द्वारा उसकी स्थापना की गई, सिंघल द्वीप और भारत के बीच में, वो जो अभी मंत्रों के है। द्वारा। हाँ, जो आज है वो प्रतिभू है। हम लोग प्रतिभू को, क्योंकि विभीषण ने स्थापना की है उसकी, वो प्रतिभू को हम लोग रियल मानते हैं, क्योंकि वो एक विश्वास के रूप में लगाई गई है। लेकिन बट एक्चुअल ब्रिज तो कहीं और था। जैसे आजकल लक्ष्मण झूला चलता है हरिद्वार में, हम्म, ऋषिकेश में, हम्म, हम्म, या हरिद्वार में लक्ष्मण, ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में। हाँ, तो लक्ष्मण झूला इसका मतलब ये तो लक्ष्मण ने बनाया हुआ झूला है, हम्म, नाम है हम्म, उसका। ये श्रद्धा जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ। We can easily make out an ancestor were very brilliant and logical. Did present generation turn out to be total illogical, misguided today? ये हमारी एजुकेशन का प्रभाव है। और ऑल्सो हमने किसी कोई भी, हम देखिए, हम लोग क्या चाहते हैं कि दूसरे का बच्चा पहले मरे। हम ये चाहते हैं कि दूसरे का बच्चा गुरुकुल में चला जाए, हमारा बच्चा कॉन्वेंट एजुकेशन में जाए। तो ये सब जो हमसे जो पहले जनरेशन थी, जैसे हम्म, मेरे माता पिता या उनके पहले के माता पिता, उस समय इंडिया एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था। और हम्म, भारत की गवर्नमेंट्स ने इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए नहीं जिससे हम हम्म, रामायण महाभारत पढ़ सके। लेकिन हम्म, अब धीरे धीरे जैसे भारत समृद्धशाली होता जा रहा है, तो आजकल के यूथ वापस उस तरफ आ रहे हैं। हम्म, और मेरा ये छोटा सा गैलरी प्रयास है संदीप जी के माध्यम से, कि थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को प्रेरणा मिले वाल्मीकि रामायण में रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ हम्म, से प्रक्रिया शुरू होती है। तो अभी हम्म, ये मत सोचिए कि पहले क्या हुआ था। लेट अस मूव फॉरवर्ड, बी ए हम्म, पॉजिटिव थिंकर, है ना। हम्म, अब से शुरू करिए, यहाँ से शुरू करिए, बट समवेयर वी हैव टू स्टार्ट। और याद रखिए, अगर आपने प्रयत्न नहीं किया तो आपके बच्चे वापस उसी दलदल में फंसने वाले। हम्म। और काफी प्रश्न है। मैं सबसे कहूंगा कि अगर आप लोग पढ़ना चाहें थोड़ी मिथ के साथ, अगर सरल भाषा में, वाल्मीकि रामायण पर जो भूगोल है वो आदित्य जी की पुस्तक से आपको मिलेगा। लेकिन वेद से लेकर कई थोड़े मिलावट भी हैं, तो वो आप वयन रक्षा में पढ़ सकते हैं।
आचार्य चतुर्सेन विद्वान थे, इसलिए वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उन सबको मिलाकर पचाकर उन्होंने रावण को नायक बना के, रावण को नायक बनाया, चाहे आप उसको मिथ लेके हुए चलते हैं, लेकिन वो भूगोल 250 पेज में उसका है, वो आप लोग देख सकते हैं सरल भाषा में। वरना आपको इंद्र विजय जो आपको मैंने बताया वो संस्कृत में है, उसकी हिंदी है। मधुसूदन ओझा ने बहुत डीप रिसर्च किया था, और वो पुस्तक आपको जो है उस जमाने के हिसाब से, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक पढ़ के आप समझ जाएंगे वो नहीं होगा, आपको सनातन में डूबना पड़ेगा। सनातन आपको डूबने की यात्रा है। उसमें आदित्य जी की पुस्तक आपके अंदर प्यास जगाती है कि एक बार हम रामायण, वाल्मीकि जी के रामायण में गोता लगाते हैं, तो वो आप गोता लगाइए और उसके बाद ढूंढिए, डीप जाइए, क्योंकि सनातन हर कोई जब डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ मोती लेके बाहर आता है। वो वहां ऐसा नहीं है कि अब ब्राह्मणिक रिलीजन की तरह एक ही तरह चल रहा हो। ये क्या मानसरोवर के बगल में स्थित रावण ताल को रावण ने बनाया था, अरिंदम जी पूछ रहे हैं। हाँ, तो मान सरोवर ब्रह्मा का सरोवर है, इसलिए बोलते हैं मान सरोवर। तो हम्म ब्रह्मा का सरोवर है, और उसके पास में जो दूसरा सरोवर उसको बोलते हैं असुर ताल। वो रावण का नहीं है हम्म असुर ताल, वो रावण से पहले नरकासुर हम्म ने बनाया था उसको। तो वो दोनों हम्म सरोवर आसपास ही आज भी दिख जाएगा, मैप में आज भी है, और सभी नदियों के हम्म स्रोत भी वहां से हैं। हम्म अलकनंदा के 7 धाराएं उस सरोवर से निकलती हैं। सो मानस हम्म सरोवर इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्मा की इच्छा से, ब्रह्मा की इच्छा शक्ति की वजह से बनाए, मानस मानस मनस से। सरोवर। नीलम जी आपको धन्यवाद दे रही हैं, बहुत अच्छी श्रोता हैं। आ, एक्चुअली मैं कुछ उसका बोलना चाहता हूँ संदीप जी। हम हाँ लोग सनातन धर्म को काफी इमोशनल तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। हम्म सनातन धर्म का शब्द का अर्थ होता है कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को सनातन बोला जाता है, इटर्नल। उसको कोई तोड़ नहीं सकता, जैसे माँ और बच्चे के रिलेशन कोई तोड़ नहीं सकता। तो सनातन का अर्थ ये होता है। लेकिन सनातन धर्म को सीखने के, सनातन धर्म हो गया, ये रिश्ते को सनातन धर्म बोला। लेकिन उसके बाद एक आता है मनुष्य के कार्य, मनुष्य के धर्म, जो मनु संहिता जिस तरह बात करती है, राजाओं के कार्य को मनु संहिता बात करती है। तो अगर हम लोग इसको इमोशनल की जगह प्रैक्टिकल में लेके जाएं, जैसे सभी शास्त्रों में नाम जपने को सबसे सर्वोपरि बोला गया है, सभी शास्त्रों में, चाहे कोई भी उठा लीजिए, भगवद गीता में लिखा हुआ है जप यज्ञ सबसे ऊपर है। तो उस मंत्र के माध्यम से आप इजीली स्पिरिचुअल, फिर आपके बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी कि आप वाल्मीकि रामायण को वास्तविक समझना शुरू कर देंगे। तो सीक्रेट हम्म ऑफ लर्निंग सनातन धर्म इज नॉट रीडिंग इट, पढ़ने से नहीं सीखने में आएगा, उसको प्रैक्टिस करने में आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए तो पहले तो मंत्र जप या कुछ स्वाध्याय या फिर ध्यान, उसके माध्यम से जब आप सीखना शुरू करते हैं तब वो आगे बढ़ जाता है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ये ट्रेंडिंग अफेयर कुछ पूछ रहे हैं। हाँ। आप कह रहे हैं राम सेतु नहीं है, तो इस टाइम का राम सेतु को क्रिश्चियन मिशनरी एडम ब्रिज बना देंगे और फिर अपना कब्जा कर लेंगे। एडम्स ब्रिज जो नाम है वो 1800 लेट 1800s में रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका वास्तविक नाम राम सेतु ही है, क्योंकि उसको हमारे राजाओं ने नाम राम सेतु दिया। जो राम ने जो ब्रिज बनाया था उसका नाम था नल सेतु, वो राम सेतु नहीं था उसका नाम, उसका नाम था नल सेतु, क्योंकि नल ने बनाया था, नल नाम के वारा ने बनाया था। इसलिए राम सेतु प्रतिभु है, उसको राम सेतु ही नाम होना चाहिए। और प्रतिभु है तो उसको एडम ब्रिज वो कहेंगे, लेकिन वो कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि विभीषण ने राम की याद में बनाया है। तो वो करेक्ट। राम की याद में बनाई हुई विभीषण की कृति को भी आपके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत आप उसके महत्वपूर्ण लिए है। थोड़े जाने देंगे। यस, वो तो राम ये सेतु बात ही उसको आप रहेगा, जाने थोड़े उसके लिए देंगे। हमको जरूर उसके प्रयत्न करना चाहिए कि उसको हम बचाएं भी। हाँ, संजू कह रहे हैं आपने कहा था कि सहदेव ने घटोत्कच को लंका कर लेने भेजा था, और आप अभी बोल रहे हैं कि लंका उसी टाइम पानी में चली गई, तो फिर ये कैसे विरोधाभास हुआ, कह रहे हैं। बहुत अच्छा है संजू जी, आप ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ तो जो प्रतिभू लंका, प्रतिभू वापस वही हम्म, कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि वो लंका चली गई समुद्र के नीचे। तो हम्म, विभीषण अभी सिमल द्वीप में शिफ्ट हो गया, तो इसलिए हमें हम्म, विभीषण को मिले। इसके बारे में विवरण भी है। इसमें हम्म, विवरण यह है कि सहदेव जो है
सीधा क्रॉस नहीं करते ओशन, ओशन बहुत बड़ा है, वहां रुक जाते हैं और फिर वो विभीषण से कर लेने चले जाते हैं जहां पे ब्रिज बना हुआ है। तो वो हम्म। राम सेतु है, नल सेतु हम्म। नहीं है। वाल्मीकि हम्म। रामायण में नल सेतु की बात है और महाभारत में राम सेतु की बात है। इसका मतलब राम सेतु बन चुका है तब तक। हम्म। थैंक यू अंकुर जी, गुड ये कैच, गुड आपसे पूछ कैच। ध्यान से पैरामन। सुन रहे हैं। हाँ, ध्यान ध्यान से सुनने वाले लोग ही हैं सर, ये जितने लाइव में 1,000-1,200 लोग सुनते हैं वो बहुत ही मनन ध्यान के साथ सुनते हैं। हम्म, और ये सौभाग्य कहूंगा कि इंडिया स्पीक डेली के ज्यादातर दर्शक पाठक जो हैं वो आध्यात्मिक है मन से, कहीं वो बीज है उनके अंदर, इसलिए वो उसको उनको खींचता है। पैरानॉर्मल पॉइंट कर रहे मैं डायनासोर के बारे में जानकारी चाहता हूँ, क्या हमारे शास्त्रों में डायनासोर के बारे में जानकारी है? आदित्य जी, डायनासोर के बारे में बताइए। देखिए, सतयुग ब्रह्मा के पहले दिन से लेके आज तक साइज रिड्यूस होता रहता है, रिड्यूस, छोटा छोटा होता रहता है। तो आज भी डायनासोर के जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जानवर घूमते रहते हैं। छिपकलियां, बड़ी बड़ी छिपकलियां होती हैं, कोई 2 पैर पे खड़ी होती है, कोई 4 पैरों पे खड़ी होती है ना। तो ये डायनासोर नथिंग बट फॉसिल्स फ्रॉम ओल्ड समय, जहां पे साइज सबका बड़ा होता था। हम्म। कैसा नहीं है। वाली और अब तो हनुमान जी। शक्तिमान ही पूछ रहे हैं ये बात आपसे कि शक्ति किसके पास थी? मैं थोड़ा सा यहाँ पे पक्षपात लूंगा, हनुमान जी के पास ज्यादा शक्तिशाली शक्ति थी, बिकॉज हम्म। हनुमान जी के पास धर्म का ज्ञान ज्यादा था और हनुमान हम्म। जी का नेचर काफी हम्बल है। हम्म। बड़े सरल स्वभाव के हैं। क्योंकि जब वो हम्म। भीम को मिलते हैं तो कई एक साधारण बूढ़े वानर के रूप में मिलते हैं, फिर अपना हम्म। विशाल का रूप दिखाते हैं, है हम्म। ना। तो हम्म। इसलिए हनुमान जी को मैं ज्यादा मानूंगा शक्तिशाली। देवेंद्र कुमार जी कह रहे हैं संजीव जी ये सारा शोध हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। अमेरिका में आदित्य जी पहुंचा रहे हैं। आदित्य जी की पुस्तक भारत में कपोत से आ रही है और यहाँ फिर हम धीरे धीरे, कब तक आने की संभावना है आदित्य जी ही बता देंगे। वो तो आज आपको मिल जाएगी, फिर आप लॉन्च कर दीजिए। हाँ, तो आज उनकी पुस्तक हमारे पास आ जाएगी और वो प्रिंटिंग में जो है इसी माह चली जाएगी और जो 15-20 दिन लगेगा तब तक वो पुस्तक आ जाएगी। अंग्रेजी में भी आएगी, हिंदी में भी टाइम लगेगा। पर आदित्य जी की अंग्रेजी बहुत सरल अंग्रेजी है। युधिष्ठिर आप पढ़ के देख सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं और आप तुरंत समझ जाओगे ऐसी अंग्रेजी है। और हिंदी के अनुवाद का कार्य उसके बाद आरंभ होगा और धीरे धीरे हम सारी भाषाओं में धीरे धीरे विस्तार करते जाएंगे। तो कपोत पर आपको उपलब्ध होगी। आजकल में इनकी पुस्तक मेरे पास आ जाएगी अंग्रेजी वाली। हाँ, मैं संदीप जी, मैं इसलिए इंग्लिश इतना सिंपल रखता हूँ क्योंकि अमेरिकन को समझ में आएगी नहीं। वो आप ब्रिटिश इंग्लिश हाँ। बोलेंगे तो घूम जाएंगे ये लोग, हाँ, है ना। वो तो कुछ यहाँ पे इंग्लिश होती है। ब्रिटेन की अंग्रेजी कुछ अजीब से क्लासिकल अंग्रेजी टाइप होता है, मुझे हाँ, समझ से बाहर हो जाता है। यहाँ पे तो पुट गेट व्हाट, बड़ा सिंपल इंग्लिश में बातें होती है यहाँ पे सारा। हम्म। किसी चेतन को जी कह बोलेंगे रहे हैं कि वर्टिगो आ गया तो वो चक्कर में हाँ। पड़ जाते हैं। तो उनको बोलना पड़ता है जस्ट माई हेड इज फीलिंग हैवी, बस इतना बोलना पड़ता है। तो वेरी अच्छा। सिंपल इंग्लिश, वर्टिगो भी नहीं चलेगा इधर। हम्म। चेतन राव कहने कृपया महाभारत युद्ध से पूर्व जब भीमसेन विभीषण जी को युद्ध देखने का निमंत्रण देने गए थे तब भीमसेन को हुए विलक्षण अनुभव का संक्षेप में वर्णन करिए। तो देखिए, यहाँ पे सहदेव विभीषण को मिले थे, उसके बाद कोई हम्म। वर्णन नहीं है भीमसेन का। हाँ। हाँ। सहदेव राजसूय यज्ञ में कर लेने के लिए विभीषण के पास जाते हैं और हम्म। वहां पे बोलते हैं जो राम थे आज कृष्ण के रूप में आए हैं। कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजा बनाने की कोशिश, राजा बनाना चाहते हैं। जब हम्म। विभीषण ये सुनते हैं और उनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है तो वो तुरंत कर दे देते हैं अपने आप। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हम्म। हुई। घटोत्कच सहदेव को लंका लेके जाता है। हम्म। जितेंद्र जी कह रहे हैं नारद जी की प्रेरणा से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, किंतु नारद जी कहते हैं, जी लगा दिया कीजिए जितेंद्र जी, दशरथ जी हुए थे और राम जी 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे, तो क्या राम जी से पहले वाल्मीकि जी की मृत्यु हो चुकी थी? वाल्मीकि को ब्रह्मा का वरदान है, आज भी वाल्मीकि जीवित है, कि जब तक पृथ्वी पे रामायण रहेगी वाल्मीकि ऋषि किसी भी लोक में ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आज भी है।
तो वाल्मीकि को भी चिरंजीवी माना जाता है। मनोहर लोहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है अनिमा तिवारी जी, संजीव जी, पहले झूठ लगा था, अब यकीन होने लगा। मैंने यूट्यूब पर क्रॉच पर्वत भी देखा। पहले देखिए, तो ये भी विश्वास की बात है कि बहुत सरलता से इन्होंने कहा कि पहले ये बात झूठ लगी थी। यही सरलता है और यही जिज्ञासा है। और फिर अब उन्हें यकीन होने लगा, क्योंकि फिर उन्होंने सर्च किया, जिज्ञासु प्रवृत्ति, फिर इनको क्रॉच पर्वत मिल गया। तो आदित्य जी, आपने एक व्यक्ति आए जो कह रहे हैं कि हमको कन्वर्ट हुए हम सत्य की बिल्कुल। ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन का आदित्य जी, आपने कहा था कि साउथ अमेरिका में शक्ति का स्वरूप पूजते पूजते हैं। हैं। किस रूप में पूजते हैं वो लोग? तो ऐसे ही हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं। अच्छा, वो नित्यम वसति पाताले युद्धे जयसी जानवान, ये अर्जुन प्रार्थना कर रहा है दुर्गा के लिए। महिषासुर प्रिय नित्यम कौशिकी पीतवासिनी नित्यम वसति पाताले युद्धे जयसी दानवान। तो ये जो प्रार्थना है यहाँ पे दुर्गा को दूसरा है स्कंद माता भगवती दुर्गे कांतर वासिनी। दुर्गा के मंदिर हमेशा बड़े कठिन दुर्गम क्षेत्र में बनते हैं, होते हैं। ये दुर्गा का स्वभाव है। वैष्णो देवी आप देख सकते हैं कितना कठिन जगह है। अब लोग आसानी से अब चले जाते हैं, लेकिन है बड़ा कठिन जगह। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप चले जाते हैं। इसी प्रकार नित्यम वसति पाताले, ये अर्जुन दुर्गा को प्रार्थना कर रहा है और दुर्गा उस प्रार्थना को सुन के सामने प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पे पाताल शब्द जो है साउथ अमेरिका के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे साउथ अमेरिका में लेडी ऑफ ग्वाडालुपे मेक्सिको में है। फिर देयर इज अ लेडी ऑफ, देयर इज 3-4 मंदिर हैं जो इंटीरियर्स ऑफ ब्राजील, उरुग्वे, मपुचे ट्राइब, इधर हर जगह है। और वहां पे एक तरीके से शक्ति की पूजा की जाती है, एनर्जी की पूजा की जाती है। और वहां पे लोग बोलते हैं कि हमारी माता विल कम एंड सेव मी, ये आज भी लोग बोलते हैं। तो इससे हम श्लोकों के माध्यम से और आज जो करंट पद्धति पूजा की उधर चल रही है उससे पता लगा सकते हैं कि दुर्गा की पूजा वहां पर भी हो रही है, शक्ति की पूजा। वहां की फॉर्म, जैसे यूरोप में एक देवी है इश्तर, अभी संस्कृत में श्लोक है अट्टशूल प्रणय खड़ग कीटक धारिणी गोपेंद्र से अनुजय ज्येष्ठ नंद गोप कुलित भवे। अट्टशूल प्रहरणे, 8 हाथों में 8 प्रकार के डिफरेंट शूल, प्रहरणे खड़ग केटक धारिणी, है ना। इश्तर आप देख लीजिए, इश्तर को बोलते हैं इनायास, इनानमास। वो मेरी एक नई पुस्तक में भी है, गोल्ड डोरी गॉड में भी उसका वर्णन मैंने किया है। तो वो जो दुर्गा की 8 भावों वाली पिक्चर है वो साउथ अमेरिका में भी चलती है। तो दुर्गा की पूजा तो यूरोप में भी होती थी और साउथ अमेरिका में भी होती है ना। तो इसलिए उनको वहां पे माना ही जाता है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल एक नहीं है, शक्ति स्थल दुनिया की हर दुर्गम क्षेत्र में रहेंगे। ये एक शास्त्रों के अनुसार हम देखते हैं, चाहे लोग माने या ना माने। समय काफी हो रहा है आदित्य जी का भी। और प्रश्न जो है, हम अब 1-2 प्रश्न ही सब लेते हैं। चेरा रोर कह रहे हैं कि रामायण काल में मानव की 9 प्रजातियां पृथ्वी पर वास करती थी। रामायण में वर्णित वानर भी मानव की एक प्रजाति थे। कृपया मार्गदर्शन करें। आपको वानर शब्द से घृणा क्यों है? ये सबका यही क्वेश्चन होता है। हाँ। क्यों शर्म आती है आपको बोलते हुए? हनुमान जी को तो शर्म नहीं है, वो सीता मैया के सामने वास्तविक रूप में आ गए वानर। तो ये हमारा मिथ्य अहंकार है, हमारे दिमाग में मिथोलॉजी भर दिया है। हमको ऐसा लगता है अरे भाई वानर, वाल्मीकि को शर्म नहीं आ रही लिखते हुए वानर, किसी को भी शर्म, हमको क्यों शर्म होनी? अच्छा, एक बात हमको मान लेनी चाहिए, हम धर्म की रक्षा नहीं करते, हमको धर्म का पालन करना पड़ता है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, धर्म की रक्षा स्वयं होती है। तो आप कोई चौकीदार नहीं है धर्म के चौकीदार है विष्णु। तो अगर विष्णु धर्म इधर उधर होगा तो विष्णु अपनी सेनाएं भेजते हैं, रेगुलरली भेजेंगे। राम भी आए, रावण का वध कर दिया। कृष्ण आए, जरासंध की सेनाएं खत्म कर दी। तो ऐसे करके धर्म की रक्षा का दायित्व विष्णु का है, हमारा नहीं है। हमारा दायित्व है पालन करना, बस। और शर्म करना बंद कर दीजिए। वानर से तो वानर ही बोलिए, वानर, रीछ, जामवान, पक्षी। अगर भगवान कल को, ऐसे मुझे लोग बोलते हैं कि सिर्फ गाय की पूजा क्यों करते हो, क्योंकि मेरे घर में गाय है। मेरे को अगर कृष्ण कुत्ते के साथ खेलते तो हम कुत्ते की पूजा करते, लेकिन किया नहीं उन्होंने ज्यादा। तो जहां भी राम जिसके साथ खेले, अभी राम को बोलते हैं काक पक्षी,
कौवा लेके घूमते थे कंधे पे। तो अभी आप बोलेंगे कौवे को इतना, हम तो कौवे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि राम के कंधे पे बैठा हुआ है। हम्म। जो भगवान को निधि प्रिय वो हमें को प्रिय। निधि जी ने बहुत अच्छी बात वही कही कि प्रोपगंडा में इन मक्कारों ने इतना भर दिया है कि पूर्ण रूप से वाल्मीकि जी के हिसाब से लोगों के मस्तिष्क में बैठना कठिन है। और ये मक्कार हकीकत जानते हैं, पर आम जनता को समझना कठिन है, बिल्कुल आम जनता के लिए। कभी भी ऐसा हो तो जैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाई, जिसको देखने के बाद अच्छों का विश्वास उड़ जाता है राम के ऊपर से। मेरा भी हम्म। विश्वास उठ गया था क्योंकि मैंने कहा इतना स्लो भगवान थिंकर है, लेकिन पता लगा भगवान के हाथ इतना तेज चलते हैं। श्री राम बड़े फास्ट डिसीजन मेकर हैं, एक बार डिसाइड कर लेते हैं, मुड़ते नहीं है, और हर जगह बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, तो सबका विश्वास बैठ जाता है। तो वाल्मीकि पढ़ने से श्री राम के ऊपर आपको श्रद्धा बैठेगी प्रैक्टिकल तरीके से। आनंदम्मा पूछ रही है, पिछली बार जवाब हुआ था कि लक्ष्मण रेखा रियल है या काल्पनिक है। लक्ष्मण रेखा वाणी की रेखा है, हम्म। लक्ष्मण की वाणी ही रेखा है। उन्होंने हम्म। सीता मैया को किसी कैदी में तो करेंगे नहीं, उन्होंने बोला इधर से बाहर मत निकलिएगा प्लीज, बस हम्म। वही रेखा बन गई। लेकिन उसको मूवी में कैसे दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने हम्म। वहां पे एक आग से जलता हुआ धनुष लेके, वो बाण लेके घूमते हैं लक्ष्मण चारों ओर, और हम्म। उसको क्रॉस किया। तो वो एक तरीके का नाट्य प्रदर्शन है, लेकिन हम्म। शास्त्र में ऐसा नहीं है कहीं। हम्म। सही है, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा जो है बढ़ते जा रहे हैं। और लेकिन क्वेश्चंस जो आज पूरब दिशा पे उन्होंने कहा, पूरब दिशा पे आप लोग को पूछना चाहिए था, पर आप लोगों ने कुछ और सब पूछ लिया। तो मेरा मानना है कि हम अगर विषय के संदर्भ में प्रश्न पूछें तो हमारी जिज्ञासा और ज्यादा शांत होगी और हम डीप रिसर्च में जाएंगे। या फिर पिछले अंक से, जैसे संजू ने, नीलम, कुछ लोगों ने पूछा पिछले अंक से, विभीषण वाले, घटोत्कच वाले, तो हमको फिर हम मनन कर पाएंगे। वरना जैसे भविष्य में कुछ है कि भविष्य को लेके पूछ दिए, यानी कि हम ध्यान से वहां पे नहीं है। मेरा ये मानना है हमें ध्यान से होना होगा। जो नीलम जी ने कहा कि हमको वाल्मीकि रामायण को सत्य मानकर ही चलना होगा, वरना वो मिथोलॉजी कहते हैं और उन्होंने इतने क्वेश्चंस दिमाग में डाल दिए कि जिसका कोई आपको लगेगा अरे बानर, अरे ये कैसे हो सकता है। भाई आज ही आप में और कोई WWE जीतता है या प्लेयर्स होते हैं, उसके शरीर की संरचना अंतर है कि नहीं? आज ही है, तो उस समय तो वो राम थे। तो ऐसे सोचिए तो सोच सकते हैं। और आदित्य जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने धन्यवाद। काफी समय निकाला। और एक कोई काकभुसुंडी महाराज के रामायण पे भी पूछ रहे थे। मेरे पास भुसुंडी रामायण की एक प्रति है, वो भुसुंडी रामायण नष्ट हो चुकी है, पर उसकी एक प्रति है मेरे पास, तो मेरे पास है। लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण ही है, इसको मानिए आप सब। और अगले मंगलवार को हम लोग मुझे लगता है पश्चिम दिशा, फिर पश्चिम दक्षिण में दिशा। हम जाएंगे। तो पश्चिम। अगले मंगलवार को हम लोग पश्चिम दिशा की बात की यात्रा करेंगे। और तब तक आप लोग अ, आदित्य जी के युधिष्ठिर को पढ़कर उनके राइटिंग स्टाइल को भी समझ सकते हैं, कितने छोटे वाक्य के साथ वो और आपको डीप में समझाते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप लोग मंगलवार को, अगले मंगलवार को भी जुड़िए। और आदित्य जी, यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे पाठक दर्शकों से। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद रुकने के लिए, देखने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बात बोली। टॉपिक पे रहेंगे तो ईस्ट की दिशा में आप बहुत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खदानें किधर है, इंडोनेशिया हम्म। में खदानें किधर है, वो सब मैं आपको बताऊंगा तो आप अचंभित हो जाएंगे कि सुग्रीव को कितना ज्ञान है पूर्वी दिशा का। एकदम एक्यूरेट हम्म। डिटेल है, और सबसे बड़ी दिशा है वो, डिस्टेंस के हम्म। मामले में सबसे बड़ी दिशा है। और वो हम्म। पूरा एंटार्क्टिका होके वापस आ जाते हैं घूम के। हम्म। तो धन्यवाद आदित्य जी। और जाते जाते गीता प्रेस की, क्योंकि काफी लोग गीता प्रेस की डायरी मांग रहे थे मुझसे, वो समाप्त हो चुकी थी, परंतु गीता प्रेस से फिर मैंने कह के, क्योंकि उनके वो कम छापते हैं, फिर 50 डायरी फिर उपलब्ध कराई है। तो जिनके भी ऑर्डर्स हैं उनके पास जाने शुरू हो जाएंगे कल से गीता प्रेस के डायरी जो है। और जिनके भी पहले ऑर्डर हैं तो इसलिए उनके पास जाने लगेंगे, आप लोग वहां से ले सकते हैं कपोत से। तो और क्योंकि गीता प्रेस की डायरी में आदित्य जी हिंदी में तिथि बताई गई है, तो आज के लोग उससे कोरिल, फिर उसमें विवाह की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है,
ग्रह नक्षत्र क्या है, तो ये जो आज की पीढ़ी नहीं समझती, नहीं पढ़ पाती, उसके लिए वो उसको समझाना, आज की तिथि, हिंदी तिथि को भी बहुत, तो मैं स्वयं गीता प्रेस की डायरी को जो है, वो डायरी की जगह दैनंदिनी लिखते हैं, और इतना सुंदर जो है उनका, उनके उसमें प्रार्थना होते हैं, धर्म के ज्ञान होते हैं, प्रत्येक पन्ने पर धर्म का ज्ञान होता है। तो वो रोज जो लोग लिखते हैं, वो दैनंदिनी में उनके धर्म, गीता प्रेस ने तो हिंदू धर्म बचाया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है दूर दूर तक, वरना हमारे सारे साहित्य लुप्त हो चुके थे। बिल्कुल। तो गीता प्रेस का हम धन्यवाद करते हैं, और आदित्य जी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप समय निकाल रहे हैं। और आप मुझे बताइए आपके पास कौन कौन सी पुस्तक भेजनी है, जैसे आपको वयम रक्षाम आदि अगर आपको चाहिए होगा तो मैं, आप मुझे बताइएगा, मैं सब यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि अब कपोत सनातन पुस्तकों का ही भंडार जो है हम बना रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा, मैं अगर बताऊं, अभी अभी मेरे टेबल पे आज श्रीमती जी सुबह से शाम तक पुस्तक की सफाई कर रही थी, तो यहाँ से लेके छत तक पुस्तक चिपकी हुई है, हम अभी पुस्तक में ही लगे थे। तो पुस्तक के प्रति मेरा बड़ा ही प्यार प्रेम जो है। तो अगले मंगलवार को हम मिलते हैं आदित्य जी, और बिल्कुल। विस्तृत चर्चा करते हैं पश्चिम दिशा की और हाँ, जो सुग्रीव जी ने भेजा था हमारे बानर भालुओं की सेना को। आपका अमेरिका में हम लोग स्टोर हाउस बन जाएंगे, तो अमेरिका के जो ऑर्डर्स होंगे हमारे घर पे बुक्स रखवा दीजिए, वहां से भिजवा हाँ, देंगे। ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपको बताऊं, अमेरिका की एक लाइब्रेरी के लिए ऑर्डर आया, हाँ। और 1.25 लाख रुपया उनको कुरियर चार्ज लग रहा था, तो बड़े परेशान थे कि क्या करें। तो हालांकि उन्होंने पे किया, और उन्होंने लाइब्रेरी को डोनेट किया है, 2.5-3 लाख की किताब लाइब्रेरी बनाया है सनातन का, जिसमें उन्होंने सनातन की जितनी पुस्तकें मांगी उनको मैंने सब जगह टाई अप कर करके पहुंचाया पूरा। मेरा भाई जो है अमरदीप पूरी दिन लगा रहा, कहाँ जाना क्या करना, सारे पब्लिशर से पहुंचाया। तो उसमें उनको कुरियर चार्ज, क्योंकि विदेश का कुरियर चार्ज महंगा होता है, तो 1.25 लाख के करीब उनको कुरियर चार्ज लग गया। तो वो एक हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि ना लगे। कई बार ट्रांसपोर्टर्स पकड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी पैसे ले ही ले रहे हैं, तो बाकी प्रक्रिया चल रही है। कम से कम ये है कि जब मैं ब्लूम्स से छपता था तो ब्लूम्स मेरी पुस्तक विदेश नहीं भेजता था, आज हम भेज पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। बाकी एक बात है कि अमेरिका में धीरे धीरे सत्योलॉजी के दफ्तर में हम जो मेन पुस्तक जाती है आदित्य जी की पुस्तक और सब, तो वहां हम उपलब्ध करा देंगे, तो लोग, अमेरिका के लोग रामायण महाभारत ओरिजिनल ले सकते हैं वहां से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और जाते जाते आप कुछ अगर कहना चाहें। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जय जगन्नाथ। तो आप सबको शुभ रात्रि, अमेरिका के लोगों को शुभ दिन, और आप सबके लिए शुभ रात्रि। मिलते हैं आदित्य जी के साथ अगले एपिसोड में मंगलवार रात्रि 9 बजे, की सुग्रीव की सेना पश्चिम दिशा में कहां तक पहुंची थी। बहुत बहुत धन्यवाद।